Here we go. हाँ जी, we're back again. बहराम काजी as usual मेरे साथ है. आज बहराम हमने बात करनी है सुपर 8 ऑफ द T20 वर्ल्ड कप की. हर टीम की डिटेल डिस्कशन होगी, मैचेस की डिटेल डिस्कशन होगी. उसके बाद ये सारा कवर करने के बाद हम थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट पे भी हैं कि क्योंकि ऑफ द फील्ड तो पाकिस्तान क्रिकेट में चीज़ें होती रहती हैं. तो अगर आप लोगों ने वो वाला पार्ट जाके देखना है तो चैप्टर्स दिए हैं, जाके आगे देख लो. मैं रिकमेंड करूंगा कि पूरा शो देखो, और जब मैं रिकमेंड कर रहा हूं तो सुन लिया करो. मतलब क्यों ना देखें, वो T20 वर्ल्ड कप में क्या कुछ हो नहीं गया. माय गॉड, व्हाट अ सुपर 8 स्टेज मैन. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस रिवेटिंग. बहुत मजे का सुपर. मजा ही आ गया यार. आई मीन ब्लॉकबस्टर क्लैशेस. दो तो बहुत ही कमाल मैचेस हुए हैं. उन पे बहुत टाइम स्पेंड करेंगे हम उन दो मैचेस में. एक अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, एक साउथ अफ्रीका. माय गॉड, the two best or most high stakes games that we've had in this T20 World Cup thus far. Best games में शायद USA पाकिस्तान को डाल दो तुम सुपर ओवर वाली. Best games for the neutrals and the USA supporters, and worst game for the Pakistani supporters. Yeah, absolutely. But there's a lot to talk about, and that's why Saad and I हमने यही फैसला किया कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में तो चीजें होती रहती हैं, मगर आज पहले हम T20 वर्ल्ड कप पे आएंगे क्योंकि that's hot and it's more relevant. And it's the T20 World Cup, baby. Yeah, absolutely. ग्रुप्स ब्रो, दो ग्रुप्स हैं. पहला वाला ग्रुप जो है ना, वो हुआ हुआ है फंसो-फंस. कौन सा वाले की बात कर रहे हो तुम? साउथ अफ्रीका वाले की. हाँ, वो बहुत फंस गया यार. क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड हरा दी है, एंड इट्स सो फनी दैट साउथ अफ्रीका आर अनबीटन, बट इफ दे लूज टू द वेस्ट इंडीज एंड वी आर अज्यूमिंग इंग्लैंड विल डिफीट द यूएसए. बाय द वे, जब तक ये वीडियो आएगी आप लोगों के पास तब तक हो चुका होगा वो प्रॉब्ली मैच हो चुका होगा. सो वी डोंट नो दैट जस्ट इज येट, बट अज्यूमिंग दैट इंग्लैंड विल बीट द यूएसए, South Africa, West Indies is a bit of a quarterfinal, yeah. Virtual quarterfinal. Yeah, West Indies win, England and West Indies go through. West Indies lose, South Africa and England go through. Absolutely. और probably यही होगा. Yes, ऐसा ही होगा. हाँ, क्योंकि रन रेट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के. हाँ, मगर मसला ये कि इंग्लैंड का यूएसए के साथ मैच है ना, तो रन रेट बम्प उनको आप मिलना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैं वही कह रहा हूँ ना, या तो बहुत ज्यादा मैसिव गैप होता तो साउथ अफ्रीका के पास चांस हो जाता. 0.4 का गैप है. एग्जैक्टली. 0.4 के 0.04. 0.4. 0.4. Okay. So I mean, फसूसुल किस्म का ग्रुप है. फसूसर्स नहीं, फसूसुल फसूसुल हुसैन शंटो फंसा हुआ है बेचारा. अच्छा, बट आई मीन दैट इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ गेम. तो मैं भी अब जागना पड़ेगा उसके लिए. तो मैं तो जाग ही रहा हूँ. मेरी तो कसम खुदा की, आप यकीन नहीं मानेंगे क्या अजीब किस्म का टाइम टेबल बना है आजकल. आई डोंट इवन नो हाउ आई एम डूइंग इट, बट हो रहा है किसी तरह मुझसे. ब्रो, यहाँ पे 7 days a week 24 hours हम दोनों ऑन होते हैं. वो जो मैच वाला टाइम होता है उस वक्त मैं सो रहा होता हूँ, उस वक्त ये जगह होता है. लेकिन बस पागलों की तरह काम पे काम. दूसरे ग्रुप पे आ जाए. इंडिया are through. India through. They have both feet in the semi-finals. India through. अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया. यार मैच पे तो अभी आते हैं, but what this Afghanistan win has done is that if India now beat Australia is knocked out, because I would back Afghanistan to defeat Bangladesh. मैं काफी अश्योरिटी से कह सकता हूँ कि वो बांग्लादेश को मार ही देंगे. अगर बांग्लादेश मार देते ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को, और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार जाता है, तो 3 टीमें 2 points पे होंगी. फिर रन रेट किक इन कर जाएगा. That'll be funny as well. अगर अफगानिस्तान बुरे तरीके से बांग्लादेश को मार देता है और ऑस्ट्रेलिया बुरे तरीके से इंडिया को मार देती है, कोई पता नहीं, इंडिया भी शायद उस कॉन्वर्सेशन में आ जाए. आई डोंट नो फॉर श्योर. नहीं, इंडिया +2 पे है. बहुत ऊपर नेट रन रेट. बट देन अगेन कोई ना कोई तो बाहर हो जाएगा फिर नेट रन रेट पे ना, अगर 3 टीमें 2-2 विंस पे. नेट वॉल्कर, वो बॉय इज अमेजिंग. लेकिन बेचारी यूएसए नहीं जीत पा रही. आएंगे आराम से, यूएसए पे आएंगे. अभी बहुत और बातें करने वाली, बट दोनों जो ग्रुप्स हैं फंस चुके हैं. यही चाहते हैं मैं एज व्यूअर्स. और पता है साथ, और मैंने जब ओरिजिनली संडे किया था ना ईयर मार्क फॉर दिस पॉडकास्ट, वी डिड नॉट फैक्टर इन कि इतनी जबरदस्त टाइम पे हमें मिल जाएगा. ब्रो, मतलब लिटरली अब डू और डाई सिचुएशंस आ रही हैं. And that's the perfect time to do this podcast. And that's what you want from a World Cup as well. You don't want dead rubbers. Group stage का थोड़ा मजा खराब हो गया था यार. बादशाह ने भी थोड़ा खराब कर दिया, कुछ उन टीमों ने भी कर दिया. आखिरी 3, 4, 5 मैचेस जो थे वो dead rubbers थे. Yeah. I mean, Pakistan versus Ireland was supposed to be a great game, right? In the context of things prior to the World Cup. सब यही सोच रहे थे. नहीं बना वो. मगर शुक्र है we don't have these dead rubbers now, or a lot of them towards the end of the Super 8s. दोनों ग्रुप बड़े सनसनीखेज मुकाम पे. बहुत ज्यादा. Yeah, and I love that, man. That is literally a treat for all sports watchers. चलो फिर आ जाएं अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया पे.
सबसे पहले धोनी की बात करनी है। अफगान्स, ओ माय गॉड यार लवली, मतलब कि 21 रन विक्ट्री इज अ साइजेबल विक्ट्री एज वेल। अच्छा, उनको भी नेट रन रेट जंप मिले वहां पे। और ऑस्ट्रेलिया की कुछ गलतियां भी इसके अंदर साथ, एटलीस्ट 4 हाफ चांसेस वर पुट डाउन बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके अलावा मैथ्यू वेड ने गुरबाज की स्टंपिंग मिस की। हाँ, वो 40 समथिंग पे था तब, मगर फिर भी 12-1 रन इधर उधर हो जाते, वो पहले आउट हो जाता, कुछ आप कह नहीं सकते क्या होता। एंड देन Warner also dropped a catch, so there were a lot of missed opportunities. But putting everything to the side, अफगानिस्तान 148 पे पहुंची, तो आप उनको क्रेडिट दो यार, जिस तरह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान खेले हैं, the way they kind of neutralized Australia's bowlers, विकेट नहीं लूज की, पिच मुश्किल थी साहब, लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी ऑनलाइन। लोग मुझे कहते कि यार आप इनकी तारीफ कर रहे हो, बाबर रिजवान की तो करते नहीं हो। मैंने कहा यार ये सरफेस देखो, इट्स अ कंडीशन बेस्ड गेम। अगर बाबर रिजवान इस तरह चल रहे होते इस सरफेस पे, तो मैं उनकी कभी भी बुराई ना करता, मैं तारीफ ही करता। हम बाय द वे बुराइयां कम ही करते हैं। हम बुराइयां तब करते हैं जब ग्लेयरिंग मिस्टेक्स होती हैं। अगर ट्रू सरफेस पे आपकी ये हालात हो, तो फिर तो क्या कहते हैं, कंकशन कह रहा हूं मैं, कंकशन ही हो जाए, कंकशन ही होती। मैं क्रिटिसिज्म फिर तो लाजमी। बट दिस वाज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ सरफेस। अजीब फंसी हुई स्लो सी विकेट थी। एंड आई थिंक अफगानिस्तान डिड फैंटास्टिकली वेल टू गेट टू 148। फुल क्रेडिट टू गुरबाज एंड इब्राहिम ज़ादरान। गुरबाज ने 60 किए, इब्राहिम ज़ादरान ने 51 किए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली विकेट ली 95th डिलीवरी ऑफ द गेम में, व्हिच इज अ रिकॉर्ड। आज तक ऑस्ट्रेलिया ने T20 आईज में इतनी लेट विकेट नहीं ली, पहली वाली जो ये ली है। एंड दैट्स 5th डिलीवरी का मतलब है 15.5 ओवर्स। एंड दैट इज क्रेडिट टू अफगान प्लेयर्स, बैटर्स, गुरबाज एंड ज़ादरान, जो कि दोनों टॉप 5 रन स्कोरर्स ऑफ द वर्ल्ड कप में इस दफा यार। और गुरबाज टॉप पे, गुरबाज टॉप पे, व्हाट अ प्लेयर। हम याद है, हम जब कोलकाता की बात कर रहे थे, हमने बोला था कि विल सॉल्ट चला गया, तो गुरबाज लाइक फॉर लाइक तो है, लेकिन वो वाला इम्पैक्ट शायद ना प्रोवाइड कर सकता था प्रोवाइड, वो वाली एफिशिएंसी शायद ना कर रहे। ब्रो, उन 2 मैचेस में भी आईपीएल के जो वो 2 खेला था, ही वाज डिसेंट। और उसके बाद वो ट्रांसलेट कर दिया उसने इन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल। बेहतर जगह पे ट्रांसलेट कर दिया। उसके 350 हैं शायद, और बड़े हैं दो तो 70s 80s इस तरह भी किए हैं उसने। ही हैज रियली डेवलप्ड इनटू अ फैंटास्टिक पावर हिटिंग ऑप्शन फॉर अफगानिस्तान अप टॉप। तुम नाराज होगे, मगर मैं तुम्हें फिर से यही बोलूंगा, ही इज व्हाट पाकिस्तान कुड हैव डेवलप्ड मोहम्मद हारिस इनटू। तुम नाराज हो यार, एक तो हारिस को तुम कॉन्वर्सेशन में ले आते हो और फिर मेरा मीटर आउट हो जाता है, क्योंकि हारिस पे नहीं होता, पीसीबी पे होता है। लेकिन उस पे बाद में आएंगे यार। अभी वो वैसे शाहीन्स के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये भी है, मगर खैर ये बातें करेंगे बाद में। कैंप में है, कैंप में है, कैंप में क्या करने अगर उसे शाहीन्स के लिए। और ऑस्ट्रेलिया इस तरह की टीम है सादी जो हाफ चांसेस नहीं छोड़ती। सो फॉर देम टू लेट गो ऑफ 4 प्लस द स्टंपिंग, वार्नर का ड्रॉप चलो बाद में आया था। आई मीन एज मच एज आई वांट टू प्रेज अफगानिस्तान, एंड दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट इन द वर्ल्ड, 100%, हीप्स ऑफ क्रेडिट, 100%, बहुत तारीफ बनती है। You take one of those half chances, you maybe win the game, क्योंकि उन दोनों के बाद कोई चला नहीं है ऐसा, जो उन दोनों के बाद विकेटें गिरी हैं लगातार। Do you think Australia took them a bit lightly? No, I think they were outplayed. They were outplayed, and I think the conditions favored Afghanistan. We spoke about this, right? In detail. Yeah, याद है तुम्हें? Kingstown. Exactly, हमने यही बोला था। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ये जिस वेन्यू पे मैच हो रहा है, अफगानिस्तान को एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा। इस वेन्यू पे नेपाल तकरीबन 2 अपसेट देगी, तकरीबन। या सो अफगानिस्तान को वो तो फायदा था ही था। और किसी ने पता नहीं लिखा हुआ था ट्विटर पे कि आईसीसी और इंडिया मिलके अफगानिस्तान को सर्विसेज देते हैं। भाई, अफगानिस्तान केम एट द एक्सपेंस ऑफ न्यूजीलैंड, दे कुड हैव कम एट द एक्सपेंस ऑफ द वेस्ट इंडीज। ये तो सीडेड थे ही नहीं, तो उनको कोई किसी ने फायदा नहीं कराया। ये बात आप बिठा लो अपने दिमाग। वो अपनी मेहनत पे यहाँ तक पहुंचे हैं। और मोहम्मद नबी कब से खेल रहे क्रिकेट, 45th इंटरनेशनल टीम है ऑस्ट्रेलिया जिसको उसने हराया है। और मतलब शुक्र है इसके करियर में अफगानिस्तान ने हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को। यार, देयर इज सम बीफ देयर एज वेल, राइट? ऑस्ट्रेलिया जो कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे इनको, जिसकी कुछ और भी वजह हैं, which kind of makes sense to me, like the women's team is not functional when there are women's players Afghan in Australia. Yeah. और आयरलैंड और अफगानिस्तान को सेम बजट मिलता है। आयरलैंड 2 टीमें चलाती है, अफगानिस्तान एक टीम चलाता है। तो आई अंडरस्टैंड दैट कन्वर्सेशन, ठीक है, देयर आर न्यूआंसेस टू इट, प्लेयर्स की गलती नहीं है, बट बीफ था। प्लेयर्स की बिल्कुल गलती नहीं है, जस्ट बाय द वे। और आल्सो दे एग्जैक्टेड रिवेंज ऑन द ऑजीज फॉर वानखेड़े 2023। मैक्सवेल, मैक्सवेल वैसे चल पड़ा था भाई, मैक्सवेल ने 59 मार दिए, लेकिन मैक्सवेल नहीं हुआ ना इस दफा, वेल नहीं हुआ, नो वेल इनफ। उसकी इतनी गलती नहीं मैं बोलूंगा। अगर एक बंदे ने 59 कर दी है 149 की चेस में, तो 90 तो मारने चाहिए बाकियों को।
everyone failed. And if you think about it, Super 8s में 2 ही Aussies चले हैं. ना हाँ, David Warner scored an unbeaten 53 of 35 versus Bangladesh, ठीक है, and Maxwell scored 59 right now. Warner drop हुआ था, Yeah. तो अगर वो drop ना होता, पता नहीं शायद वो भी ना चलता. Yeah. Maxwell did well versus Bangladesh as well. So good that he's informed. Yeah. But Australia मसले में पड़ गई है. अब होगा प्रेशर मैच इंडिया के खिलाफ. और इंडिया के खिलाफ, Yeah. which is probably the best team. Probably क्या? Surely the best team in the tournament. 6 out of 6. Yeah. 6 out of 6 नहीं. Yeah. 5 out of 6. और मैं वैसे तो कहता कि एक तो बारिश हो गई थी सेंट लूसिया फेवर्स ऑस्ट्रेलिया, बट दैट लास्ट सेंट लूसिया गेम इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इफ दैट सॉर्ट ऑफ सरफेस कम्स अप देन इंडिया का एडवांटेज है. हाँ, ठीक है? बेशक है. हाँ. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया यार, पैट कमिंस हैट्रिक पे हैट्रिक. हैट कमिंस, हैट ब्रो, 2 back-to-back hat-tricks. बैक टू बैक हैट्रिक्स मार दिए लड़के ने. द लास्ट पर्सन टू डू दिस वाज वसीम अकरम. Waz. या इन टेस्ट क्रिकेट Yeah. 2 लगातार हैट्रिक्स 99 में ली थी श्रीलंका के खिलाफ. अब पैट कमिंस ने क्या ये कितने दिन थे इनके दरमियान भाई मैचेस के? 3 दिन होंगे. ज्यादा दिन तो नहीं थे. हाँ, दो दो लगातार दिन hat-tricks होंगे मार probably, दी. yeah. He took 3 for 28 and then he also took a hat-trick versus Bangladesh. He would have gotten 4 and 4. He would have done a Malinga. Oh. वो तो वार्नर ने कैच ड्रॉप कर दिया, ठीक है. बट शानदार यार, कहाँ एक ऐसा प्लेयर था ये जिसको मैं उतना रेट नहीं करता था T20 क्रिकेट में. अब देख लो तो इसकी स्लोअर वंस पकड़ी नहीं जा रही. कमिंस का ये बड़ा सिस्टम है भाई. आईपीएल में भी देखा था, फर्स्ट हाफ ऑफ आईपीएल ही वाज ग्रेट. He was not a 3 wicket taker. हाँ. ये तो पागल हो गया. नहीं, he economy wise he was great in the first half of the IPL. Second half of the IPL बिल्कुल फारिग हो गया. बहुत पिटा था. और अब हैट्रिक्स ले रहा है. अजीब ही है यार, ये कोई सुपरमैन. पहली हैट्रिक जो है ना, उसको पता भी नहीं था. हाँ. ये वाली पता थी उसको. He knew he'd gotten back to back hat tricks. And I mean, क्या बकर हमारा जो जानी ऑफ द पॉडकास्ट है, उसने बोला था ना कि ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हमेशा हम बेस्ट बात करते हैं बुमराह की, और आएंगे हम बुमराह पे. ही सेड कमिंस क्यों नहीं भाई? अगर कोई सेकंड इन लाइन कॉन्वर्सेशन में इस वक्त आ रहा है तो या तो वो हेड है या कमिंस ही है. कमिंस हाँ, probably Cummins ही है. हाँ, मैंने भी वो वाली डिबेट पे हमने हुई भी थी कि बहराम बिलीव्स के बुमराह और कमिंस में बहुत बड़ा गैप है. मैं कहता हूँ इतना बड़ा गैप नहीं है. मेरे ख्याल से गैप अभी भी है, मतलब उसने छोटा कर दिया है. बुमराह ही नंबर 1 ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर मेरी नजरों में भी. सेकंड पे कमिंस है, हम दोनों के. हाँ, और कमिंस मतलब शुरू में पिटा था. हाँ. So he came back really well to finish with 3 for 28, got those back-to-back hat tricks. Adam Zampa's figures read 2 for 28. आखिरी ओवर अच्छा था. आखिरी ओवर में इसने 2 विकेटें निकाली, एक तो बाउंसर पे निकाली. He bounced Ibrahim Zadran out. That's something no one thought would happen. But honestly, उससे पहले he was quite lackluster, and you expect better from Adam Zampa. He's a far better bowler than that. So I don't think it was a great performance, even if this scorecard suggests so. 2 for 28 आप देखते हो, आप कहते हो हाँ ये तो अच्छा ही था. वो वाली बात नहीं थी. शुरू में नहीं उसने उतना तंग किया, आखिरी ओवर में 2 विकेटें ले गया. एंड आई मीन ऑस्ट्रेलिया ने वही चांसेस दिए फील्ड में. बैटिंग में सिर्फ मैक्सवेल चला इस मैच में, और ओवरऑल सुपर 8 से बैटिंग में सिर्फ मैक्सवेल और वार्नर चले. दीज आर एरियाज ऑफ कंसर्न. हेड क्या जलील हुआ है, देखा क्या डिलीवरी पड़ी है उसे. ही गॉट द ऑलमोस्ट परफेक्ट डिलीवरी फर्स्ट बॉल, ठीक है, और तीसरी बॉल पे परफेक्ट पड़ गई, बोल्ड हो गया. I wouldn't fault him too much. अटैक करने जा रहा था, and they had to maximize the power play, particularly when नई बॉल थी. So I can understand the logic. But he was kind of stalked by Naveen. हालांकि नवीन तो right-handed bowler है. He's not a lefty, but still very very similar sort of dismissal. But that ball did a lot. Yeah, a lot. ठीक है, a lot. Both of those deliveries, the first and third. So head जहाँ पे bronze duck लेकर गया ना, मुझे वहीं पे था कि और honestly I didn't understand why win predictor was giving Australia like 75% before the innings. मैंने ट्वीट किया था सादी. विन प्रेडिक्टर को छोड़ दो. मैंने शुरू में जब सरफेस देखी ना, मैंने ट्वीट किया 130 और डिफेंड कर लेगी अफगानिस्तान यहाँ पे. I was like, I reckon that might be the case. And that was the case. So, one of those things which I got right once again. बड़े लोगों ने मुझसे तनकीद तो नहीं, गुफ्तगू की, बैक एंड फोर्थ किया कि यार क्या मतलब कर ले, कैसे कह सकते हो आप ये वो ऑस्ट्रेलिया दिस दैट. आई वाज लाइक यार इन कंडीशंस के अंदर ना ऑस्ट्रेलिया पीछे है. मुझे नहीं समझ आ रहा विन प्रेडिक्टर आगे कैसे दिखा रहे हैं. आई डिडंट चेक ऑड्स चेकर, बैटिंग मार्केट नहीं मैंने चेक की, मगर इनका विन प्रेडिक्टर ऑफ ही है भाई. इवन आफ्टर हेड्स डिसमिसल 69% ऑस्ट्रेलिया. हाउ इज दैट पॉसिबल? विन प्रेडिक्टर को छोड़ दे भाई, वो पता नहीं क्या ही चीजें कर रहा होता. खैर आ जाओ अब उनकी बॉलिंग पे. नवीन न्यू बॉल स्पेल ended with 3 for 20. और Naveen has not been having a great World Cup, so that was a huge performance. नई बॉल से बॉलिंग कराई है यार, उसका तो वो as such फेज भी नहीं है. और क्या उसको स्विंग मिली है, खतरनाक सा, सरफेस से भी डिविएशन मिली है. चेक करो ना फिर अफगानिस्तान ने कितना अच्छा जज किया होगा. उनके जो सारे मैनेजमेंट है, कैप्टन है, सबने बैठ के कि नवीन को फर्स्ट ओवर दिया यार. They had also played Nangialia Kharote, I hope I've pronounced the name correctly, to give themselves another spin bowling option. Use नहीं हुआ as such, मगर
solid idea. So अफगानिस्तान की bowling depth है क्या? Yeah. They can bowl what 24-26 overs अगर सबसे करवाने हैं. 8 लोगों ने bowling कराई है और end में चला Gulbadeen, take it easy, Gulbadeen. Popeye! Yeah. Our Popeye. Popeye Yaar, I the Sailor Man. I like the guy. क्योंकि primarily जब पहले आया था ये, he was a seeming all-rounder. थोड़ी बहुत बैटिंग कर Who was a bodybuilder formerly. थोड़ी बहुत बैटिंग करता था वो. अब बैटिंग में भी देखो मारता है. फिर फेज उसका ये आया कि ही वाज अ प्रॉपर बैट, बीच में बॉलिंग नहीं मिलती थी, नंबर 4 पे बैटिंग करता Exactly. था. आज ही था, आज सुबह ही था ना. एक तरह से आज ही है ना. आज सुबह ही था. बॉलिंग Yeah. 4 for 20. 4 for 20. इस बंदे ने इससे बेहतर कभी बॉलिंग नहीं करानी. He saved his best for this game. कैच भी पकड़ा. और वो सेलिब्रेशन तो भाई मेहनती दिल पे लग ये होते हैं मेहनती लोग. मजा आया यार. आई वाज सो हैप्पी फॉर गुलबदीन. क्या दीप दास गुप्ता ने कहा था ना, यंगस्टर कोई नहीं, यंगस्टर भाई पता नहीं कब से खेल रहा है. He is what, 32, 33? He's probably older than that, right? But he doesn't look a day older than friggin' 28. Fitness. क्या फिटनेस है. He's got one of the most beautiful smiles as well. हंसता है तो मुझे भी खुशी मिलती है. 4 for 20 including Glenn Maxwell's wicket. Now that's something, man. जितने भी लोगों ने अपसेट प्रेडिक्ट किया होगा ना इस मैच में, गुलबदीन टेकिंग 4 विकेट्स तो नहीं था. 4 for 20 for Gulbadeen? Absolutely not. No one could have seen that coming. I mean, दुनिया में किसी ने ये बेट भी नहीं लगाई होगी, मुझे तो लगता है. इतने नहीं लगाई होगी. नहीं लगाई होगी. जब वो आया बॉलिंग करने, मैंने कहा अच्छा इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बट यू ऑप्टेड फॉर गुलबदीन. बट ऑनेस्टली उमर ज़ई से मुझे बेहतरी ऑप्शन लग रही थी यार. आकर उसने तो ही टुक द गेम बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक. 70 for 3 थी ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर मार्क पे. एट दैट टाइम आई वाज लाइक, इफ दे डोंट गेट मैक्सवेल आउट, they are going to lose this. Gulbadeen eventually got Maxwell out and Gulbadeen ने रेगुलर विकेट्स लिए. स्टोइनिस भी उसी ने निकाला. वहां पे वो पार्टनरशिप बन गई थी ऑस्ट्रेलिया की. स्टोइनिस नहीं चला. यस. ओए बाय द वे, हमने आप लोगों से पूछा था सूर्य कुमार यादव का. मुझे एकदम बात याद आ गई ना, क्योंकि जिस भी प्लेयर की हम बुराई या क्वेश्चन करते हैं उसे, वो जाके पागल हो जाता है. तो स्टोइनिस था पहले, अब सूर्य कुमार भी हो गया. कर चुके हम बात. सूर्य कुमार की तो नहीं की. तुमने कर ली हुई है ये बात पिछले पॉडकास्ट. उसने फिर मार दिया ना, तो फिर करने की जरूरत है. या बट मैन, आई मीन, आई एम सो हैप्पी फॉर अफगानिस्तान. दे रियली डू डिजर्व दिस. ऊपर से वो एक मंकी ऑन देयर बैक था ऑस्ट्रेलिया वाला, और वो तो इंटेंसिफाई हो गया था ना आफ्टर वानखेड़े. वो उतारा है इन लोगों ने, रिवेंज ली है. देयर आर सो मेनी सब प्लॉट्स टू द स्टोरी बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया डजंट प्ले अफगानिस्तान. आई मीन, इतना रैपिडली मेरे ख्याल से कोई भी और क्रिकेटिंग नेशन ग्रो नहीं किया. और भाई सलाम है अफगानिस्तान के प्लेयर्स को. यू गाइस, आई वाज लुकिंग एट द वे राशिद वाज गिविंग द हडल टॉक. वो कैमरा नीचे से जी नहीं लाते, शक्लों पे लिखा हुआ था कि आज हम जीतेंगे. एंड आई 100% नो दैट दे अंडरस्टूड द पिच वेरी वेल. उनको पता था हम क्या करेंगे यहाँ पे. यार props to Jonathan Trott as well. Yes. And Dwayne Bravo. Dwayne Bravo की celebration देखी थी उसके बाद. चैंपियन. अच्छा सॉरी, तो तुमने पहला वाला बोल दिया. कभी कभार नहीं होती यार टाइमिंग. हाँ, डीजे चाहिए था ना ब्रो. डीजे ब्रावो, डीजे चैंपियन. But yeah man, I mean, बहुत दिल से खुशी हुई है. And now they just need to defeat बांग्लादेश. और अच्छी तरीके से रहेंगे तो और बेहतर चांस बन जाएगा. But they should have that, you know, in their minds, or at least at the back of their minds, कि हमने थोड़े अच्छे तरीके से जीतना है. We don't want to miss out on net run rate provided Australia defeat India. I think a 20-run victory again and they're through. I want them to go through. A part of me does. Brian Lara ने by the way predict किया था before the start of the World Cup that Afghanistan will go into. हाँ, मगर उसकी overall predictions खराब हैं क्योंकि they could not have happened. वो जो 4 टीमें वही वाला सीन था. हाँ, वो वाला सीन था कि ये 4 टीमें तो पहुंच ही नहीं सकती. But anyway, कोई भाई यहाँ पे conspiracy theory at play नहीं है. ये अफगानिस्तान की मेहनत है. उनको credit दो आप. उनकी एक जर्नी चल रही है जब वो 5th डिवीजन में compete कर रहे थे. और नबी तब भी था. मैं यही तो बोल रहा हूँ. 45th इंटरनेशनल टीम. आइकॉनिक था कि नबी took that catch which ended the game. And the celebration. ओए. He was happy but he was muted sort of. सीनियर प्लेयर है ना यार. My God. क्या बंदे की कंट्रीब्यूशन है. और मतलब इवन राशिद खान मैन, he's been captaining really well. He took 1 for 23 in this game. Wasn't his best performance. You would expect better from Rashid on that kind of surface, but he took 3 for 26 versus India as well. उस टाइम पे इंडिया को जितना राशिद ने ट्रबल किया था ना ब्रो, हिलने नहीं दे रहा. जो थोड़ा बहुत रोका ना इंडिया को, राशिद नहीं रोका यार वहां पे, वरना वो निकल गए थे. So 2 very very good performances, 3 for 26, 1 for 23, and then let's not forget Fazal Haq Farooqi, leading wicket taker in the tournament, 15 wickets. 15 T20 World Cup में विकेट्स हैं उसकी. क्या 9 की एवरेज है, 8 point something की एवरेज है ब्रो. और मतलब चलो इस मैच में विकेट नहीं ली, बट इंडिया के खिलाफ he took 3 for 33 and he has been really really good with the new ball. Farooqi got Rocco, right?
if I'm not wrong. I'm pretty sure he did. नहीं. Someone else got Ko. No? I can't Oh, remember. Yeah, बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया. रोहित को तो इसी ने आउट किया. मुझे लगता है, I'm not sure. मुझे नहीं याद. मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ा कि कोहली किस तरह आउट हुआ है. रोहित वाला तो डिसमिसल भी याद है मुझे. यार उससे याद आया, what high skill from the seam bowlers with respect to executing the slower ones. नवीन के एक्शन से तो पता ही नहीं चलता यार कि तेज आएगी कि स्लो आएगी. Exactly. हाँ, वो बुमराह एस्क चीज करता है अपनी रिस्ट के साथ. एंड मैं नवीन की स्पीड्स देख रहा था स्लोअर वन की, 67 miles per hour, 69 miles per hour. If it's slow, it's extremely slow. And यार उनकी शक्लों पे था वो जीतने आए थे. आज जीतने ठीक है. और when they were 64 for no loss after 10 overs, मैंने ट्वीट भी किया. मैंने कहा एडवांटेज अफगानिस्तान. लोग समझ नहीं रहे थे बात के, यार ये तो तेज नहीं खेल रहे. वो मैंने कहा भाई आप मैच देखो, कंडीशंस देखो. इट इज अ कंडीशंस बेस्ड गेम एट द एंड ऑफ द डे, एंड दिस इज अफगानिस्तान. यू टेक दैट एनी डे ऑफ द वीक. एंड देन दे पुट ऑन 84 runs on top of that. एंड में ज्यादा भी हो सकते थे, वो तो ऑस्ट्रेलिया ने विकेट ले ली. सो इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय देम. दे आउटक्लास्ड ऑस्ट्रेलिया इन ऑल 3 डिपार्टमेंट्स. और 2 क्रेडिट. डोंट बी सॉल्टी मैन. एंड just by the way, they're not underdogs in T20. No, this was not an upset. Afghanistan की T20 cricket team is exceptional. Yes, it's great. They've got great batters. They've got loads of bowling options. और बहुत impact भी है इनका. और वर्ल्ड क्लास bowlers. भाई हमने इतने बॉलर तो गिनवा दिए आपको. अभी तो मुजीब को टीम में जगह ही नहीं मिल रही. मुजीब नहीं खेल रहा ब्रो. भाई फारूकी डूइंग वेल. नवीन हैड द परफेक्ट गेम. गुलबदीन फ्रिकिंग केम टू द फोर. राशिद खान. नूर का एक्यूरेसी का मसला. हाँ, देन नबी, मतलब टैलेंट तो है ना, आपको पता. आया पंजा दे दिया 5 वाइड आते सर. नबी. हाँ, नबी का 1 for 1 था. एक ही ओवर कराया उसने. इकोनॉमिकल, मतलब एक ओवर से ज्यादा भी कराता तो उसे पढ़नी नहीं है. उसे नहीं पड़ती. मजा आ गया. बहुत मजा कराया यार. आई वाज सो हैप्पी फॉर देम. स्टिल एम. एंड यू नो व्हाट, पहुंचाओ सेमीज तक इनको. फाइनल जीत के आओ. अब जीत कर आओ. मेरी सपोर्ट अफगानिस्तान. अच्छा, अफगानिस्तान एंड वेस्ट इंडीज. इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ I feel like South Africa will defeat the West Indies, but चलो वो तो हमारी predictions पहले की है ना. वो तो ठीक है, but I just like West Indies. मैं वो कह रहा हूँ. नहीं, likeness factor तो उनका हमेशा ही ऊपर रहता है. But yeah, I mean, मैं ये support कह रहा हूँ, मैं prediction नहीं कह रहा just by the way, लेकिन I still want West Indies in the semis as well. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है. And I think that should wrap up our analysis on the Afghanistan-Australia game for sure. आज next. और अफगानिस्तान की मतलब आगे भी हमने वो वाली 2 performances की बात करी ली है. Rashid and Faruqi were really good versus India. So let's move on to South Africa versus England. Firecracker of a fixture. It ebbed and flowed endlessly. Pendulum इधर swing कर रहा है, pendulum उधर swing कर रहा है. A treat to watch as a viewer. मजा. ठीक है, बॉक्स ऑफिस. ठीक है, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लाकर बंदा सामने रखे. कॉर्नीज के पॉपकॉर्न ले आओ. Yeah. Not sponsored, but we love cornies. कासिम भाई जानिए अपने, तो क्यों ना हम बात. Yes, we love cornies. Yeah. So I mean that was probably the game of the T20 World Cup, I'd have to say. Yeah. एक तो high stakes, ऊपर से you don't know who's winning it. I mean, यूएसए पाकिस्तान भी वैसे गेम तो बहुत नहीं गेम तो वो थी, मगर मेरे ख्याल से इस वाले के स्टेक्स काफी थे ना. स्टेक्स बहुत. हाँ, स्पेशली साउथ अफ्रीका के लिए. तो अभी हालांकि बेचारे डू और डाई सिचुएशन में हैं. Winning 2 out of 2 and still not qualifying, और बड़ी गंदी पोजीशन है ब्रो. But they defended 164 versus England. That's tough on any surface. I mean, बैटिंग सर्विस पे तो खैर इम्पॉसिबल है, मगर इस सर्विस पे भी कोई वॉक इन द पार्क नहीं है. ठीक है, आई मीन इंग्लैंड ने, मुझे लगता है, अपनी मिस्टेक की वजह से साउथ अफ्रीका को विन हैंड किया. करते हैं डिटेल में बात. बट साउथ अफ्रीका देखो, दे वर अ बिट स्क्रैपी वर्सेस द यूएसए एज़ वेल. कोई ऐसे नहीं आराम से जीते. इंग्लैंड के खिलाफ शुरू में तो आकर डोमिनेट किया है. क्विंटन डिकॉक, क्विनी डी, माय गॉड क्या पीला है उसने दोनों मैचों में. इंग्लैंड के खिलाफ तो उसने 22 बॉल्स में 50 की है. उसके बाद स्लो डाउन कर गया. इट वाज अ नॉक व्हिच एंडेड अप एज अ 65 रन नॉक ऑफ 38 डिलीवरीज. तो 50 के बाद काफी स्लो डाउन किया. मगर आपस की बात है, दैट सेंट लूसिया सर्फेस, नो वन प्रेडिक्टेड दैट आइदर. कमेंट्री बॉक्स में वो लगे हुए थे 200 ओवेन मॉर्गन. या तो देख लो ना, नहीं पहुंच सकी. As long as you use the surface, it was really difficult to score runs off it. Good on Quinny to capitalize on the power play. अच्छा, एक कोई वो ट्विटर पे बंदा है डायलॉग इस तरह कुछ, वो कह रहे हैं कि नहीं इस ग्राउंड पे तो ये स्कोर होते, ये स्कोर होते. आप कैसे कह सकते हो कि यू नो यार हर मैच डिफरेंट होता है ना. हर मैच डिफरेंट होता है. एक सरफेस भी बाद में डिटेरियोरेट कर सकती है, बदल सकती है. कभी-कभार डिफरेंट पैच यूज हो जाता है. अगर एक ग्राउंड पे इस तरह के स्कोर आए हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मगर यू कैंट से फॉर सर्टेन. क्रिकेट इज वन ऑफ दोस गेम्स व्हिच इज द मोस्ट कंडीशंस डिपेंडेंट इन द वर्ल्ड. और ये पिच मुश्किल थी यार. आई डोंट थिंक आइदर साइड न्यू दैट, बाय द वे. और साउथ अफ्रीका
ended up doing pretty well to get to 163, right? मगर डिकॉक ने यार ये 65 of 38 मारा इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें से की या क्रूशियल एलिमेंट तो वो 22 बॉल 50 है ना, जो उसने शुरू में तेज खेला पावर प्ले में, और फिर इसने यूएसए के खिलाफ भी 74 रन्स किए 40 बॉल्स. Man saved his belligerent best, his explosive best for the Super 8. और ये हमने देखा कि यार क्विंटन डिकॉक रिसेंटली टूर्नामेंट से बहुत अच्छा कर रहा है. ओडीआई वर्ल्ड कप में भी 100 पे 100 ठोक रहा था. He has been the trump card for South Africa with the bat. Miller did really well as well. Miller was good. Miller बेचारा हमेशा अंडर द रेडार चला जाता है. अभी न्यूयॉर्क में शानदार बैटिंग. We ultimately came to the consensus कि the best batter in New York was David Miller. David Miller for sure. और भी contenders थे. पंत था, वो कनाडा वाला बॉय था. क्या Aaron Johnson was great, bro. उसने पाकिस्तान में जिस तरह मारा था, अजीब किस्म के छक्के मार रहा था एक हाथ से. तो आई मीन साउथ अफ्रीका को इन दोनों लोगों ने काफी बचाया है. इस मैच में भी आई फील लाइक डिकॉक और मिलर के रन्स निकाल दो तो और तो किसी से बैटिंग हुई नहीं है. बट इफ क्विंटन डिकॉक कैन कीप दिस अप, दिस इज अ चैंपियन आउटफिट, डेयर आई से. Can never rely on South. It was the anti-choke versus England, wasn't it? England choke. इंग्लैंड ने एक तरह से चोक किए. 25 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर्स में. मगर मैं इसको ओवरऑल चोक इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि गेम इतना स्विंग करती है. लेकिन यार आखिरी 3 ओवर्स में 25 रन्स, यू पुट योर मनी ऑन इंग्लैंड टू चेज दैट. आई गेट इट ऑफ कोर्स. एंड में तुम ये कह सकते हो, मगर इफ यू लुक एट द गेम ओवरऑल, इट वाजंट अ चोक फॉर इंग्लैंड बिकॉज़ दे वेंट अहेड इन द गेम ऑलवेज. एक बीच में जो पार्टनरशिप थी लिविंगस्टन और ब्रुक वाली, वही तो थी. दैट वाज द गेम फॉर इंग्लैंड. Brook ended up with what, 53 of 37. I really thought Brook will get them over the line. मैंने बल्कि ये मैसेज किया अपने गुड एरियाज वाले ग्रुप में. एक तो मैं जब कोई भी चीज मैसेज करता हूं ना, उल्टी चीज ही होती है. ना किया करो. The most powerful jinx in all of cricket is with Def Mango. 100%. आकर चैलेंज कर लो. Endorsed by साथ. या अभी कोहली को मैंने बोला था 100 मार देगा, वो भी आउट हो गया, बोल्ड ही हो गया. ठीक है, मैं बोलता हूँ फौरन ही हो जाती है चीज, टाइम भी नहीं लगता. अच्छा, जिस बाय द वे जब पाकिस्तान के मैचेस होते थे ना, इस दफा तो नहीं कहा, लेकिन ग्रुप में जब भी बेराम बोलता था ना, गया शुश प्लीज just shut up, don't say anything. खैर वरुण ने भी यही बोला, उसने कहा ओ बेराम, you know, unbelievable. क्योंकि फौरन ही ब्रुक आउट हो गया. मैंने कहा नहीं पता, जो भी है ब्रुक खड़ा है, फॉर्म में करा देगा, ओवर द लाइन पहुंचा देगा. जायसवाल को भी इसने, अगर याद हो आईपीएल में, वो तो आप लोगों के सामने हुआ था. मैं कहता हाँ जायसवाल खड़ा है, अच्छा खेल रहा है, कर लेगा. राजस्थान उड़ गई, पूरी उड़ गई उसी वक्त. So खैर 25 of 3 जब उनको चाहिए थे, वहां से जीतना चाहिए था, स्पेशली आफ्टर दैट बार्टमैन ओवर. ऑटनील बार्टमैन नहीं, ऑटनील फुल टॉसमैन. ठीक है, 5 कराई इसने 6 में से फुल टॉस से. That was crazy. और कुछ लोग पीछे पड़ गए. मैंने एक ट्वीट देखा, इस पे लिखा हुआ था कि कोटा सिस्टम खत्म करो, ये वो. पागल हो. एक बुरा ओवर कराया बेचारे ने. उसने पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग देखो कैसे कराई है यार. उस मैच में उसने पहले 2 ओवरों में कोई 5-6 रन दिए हुए थे और टोटल. वो ऐसे 20 में परफॉर्म करके आया है यार. चलो बुरा ओवर कराया, कोई भी ये नहीं कह रहा. और मतलब पड़ी उसे फुल टॉसों पे ठीक ठाक पड़नी चाहिए भी थी, मगर इन्होंने फिर रबाडे ने फुल टॉस विकेट भी ले ली. वो 8 डिलीवरीज में कोई 7 फुल टॉसेस हो गई थी. दैट्स how bad South Africa did in that particular phase, but they finished off amazingly well. This game, Saad, featured some amazing fielding. Bro, it was fielding versus fielding at the end. It was a field off. A fielding off. Field off. यार इंग्लैंड की इस इनिंग्स में चले जाओ तो forget that वुड वाला फंबल, वो हो जाता है. वो ड्रॉप कैच नहीं है. कभी कभार एक वो 50-50 कॉल है, कभी वो आउट मिल जाता है, कभी नहीं मिलता. क्लासन ने एक छोड़ा. क्लासन ने छोड़ा साउथ अफ्रीका का. उसके अलावा तुम अच्छी फील्डिंग तो देखो. बटलर का कैच, द बॉस, जो बटलर ने कैच किए डिकॉक को आउट करने के लिए, उड़ता हुआ गया. प्रो एक तो कैच वाज अमेजिंग, उसके बाद जो रन आउट मारा. यार रन आउट मारा. ही डिड समथिंग सिमिलर इन द 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप एज वेल. स्टीव स्मिथ को इस तरह रन आउट किया था. स्टीव स्मिथ हाइनरिक क्लासन बहुत बड़ी विकेट थी, उसको उसने इस तरह रन आउट कर दिया. साउथ अफ्रीका एकदम फ्लैट हो गई थी उस टाइम पे. वो तो वही मैं कह रहा हूं, मिलर बचा गया एंड में. ही स्कोर्ड 40 ऑड क्विक फायर. तो आई थिंक बटलर काइंड ऑफ यू नो सेट एन एग्जांपल फॉर हिज टीम. उसके अलावा भी बड़ी अच्छी फील्डिंग की. एक सैम करन ने कैच पकड़ा था. सैम करन, यू नो विद हिज बैक टुवर्ड्स द बॉल भाग रहा था, वो शानदार कैच था. लेकिन जो मार्करम का कैच था ना, मार्करम का कैच टेक्स द केक उस सिचुएशन में. और वैसी अगर वो सिचुएशन ना भी होती ना, इन सिचुएशन इन हेवन, oh you are, yeah, that sort of catch wins you games. Aiden Markram शानदार. रीजा हेनरिक्स at the start as well. अजीब कोई स्पाइडरमैन टाइप बनता हुआ गया है वो. मार्करम के 2 कैचेस हो गए इस टूर्नामेंट में. एक वो महमूदुल्लाह वाला था, that was crucial, वो जो छक्का लगने लगा था बाउंड्री पे, उसने पकड़ा था. और दूसरा ये शानदार कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द फील्ड. और पता है यही एक कप्तान है बाय द वे जिसने साउथ अफ्रीका को आईसीसी ट्रॉफी दी हुई है. एक्चुअली दे आल्सो वन अ चैंपियंस ट्रॉफी, जो कोई याद नहीं रखता. नॉकआउट्स जब होते थे ये
कौन सी साउथ अफ्रीका को? अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया अच्छा, था, under 19 पाकिस्तान को ही मारा था फाइनल में, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। बेहतर कैप्टन होगा तब भी, आज भी। हाँ, नहीं मार्करम तो मैं तो अब तो खैर पैट कमिंस ने बहुत अच्छा किया सनराइजर्स के लिए, बट ओरिजिनली मैं कहता अगर कोई मार्करम का बंदा था। मार्करम लगता है, वो हाइंडसाइट इज 2020 ऑब्वियसली, बट आई डू रेट हिम एज अ लीडर। एंड चलो बैटिंग में नहीं चल रहा, मगर दैट कैच इज वर्थ इट्स वेट इन प्लैटिनम, ठीक है। और रीजा का भी कैच शानदार था। रीजा वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर हिज बैटिंग, तब लोगों को अंदाजा नहीं होगा ये सरफेस कैसी है, ऊपर से डिकॉक साथ बैटिंग कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग इट वाज अ गुड नॉक, आई एम जस्ट सेइंग दैट barring Harry Brook who got 53, Liam Livingston who got a quick fire 30, and then DeCock and David Miller, who really batted well on that surface. No one. ठीक है, और वो थी uncharacteristic surface with respect to the ones that we'd seen in St. Lucia prior. ठीक है, और I mean I think one of the key features in this game was the fielding. दोनों की शानदार थी. For sure. Minor lapses, एक क्लासन का ड्रॉप कैच, एक वो वुड वाला जो भी तुम कह लो, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई भी यार, और ग्राउंड फील्डिंग कितनी अच्छी थी. Crazy. It was two teams going at each other. कभी कोई आगे, कभी कोई आगे. High quality cricket. यही देखने का दिल करता है. ये होती हैं टीमें, ठीक है. वो टीमें नहीं होती जिसकी ये शर्ट पहन के आया हुआ. देखो मैं शर्ट तो हमेशा पहनूंगा. पहनो. कोई कुछ भी हो जाए, मेरा मुल्क तो है पाकिस्तान भाई. डेफिनेटली पहनो. मैं भी होती मेरे पास, जो कि किसी ने दी नहीं अभी तक, मैं भी पहनता. एक तो मेरे साइज में भी नहीं आती यार. मैं तुम्हें सी दूंगा. वाह. वेट लॉस की जरा रिजीम पे जाना चाहिए. बता रहा था ये प्री शो के मेरा में, बस ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाए फिर मैं ये चीजें करूंगा बस. हाँ, बताएंगे नहीं, हम रिवील नहीं करेंगे, हम कंटेंट भी बनाएंगे उन चीजों. एक चीज मैं बता देता हूं, आई एम गोना वर्क ऑन माय नी. यस. हाँ, फिजियो उसकी प्रॉपर करवा के जरा, फिर बाकी बाद में. जिसको पता नहीं है, शादी का गोडा बिल्कुल फारिग हो गया था. ACL MCL सब कुछ टूट गया था. MCL नहीं, LCL. हाँ, तो LCL ही हो गए थे तुम्हारे. ACL LCL मेनिस्कस, या तीनों एक साथ. अच्छा खैर, इंग्लैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस. या Adil Rashid has been spectacular in the Super 8. He has rolled back the clock. हाँ, लोग कहते हैं कि यार वो तो नंबर 1 T20 बॉलर है, तुम roll back the clock किस तरह कह सकते हो. I remember Adil Rashid from like 2019 and I've seen him recently as well. वो बात नहीं रही थी, मगर इस वर्ल्ड कप में वो बात है. एक हमारा है फॉलोअर क्षितिज, उसने बताया था कि किस तरह अपनी पेस वेरी करने लग जाता है अगर सो गलती से पड़ जाए, और वो गूगली तो वैसे ही आजकल काफी लोगों से पकड़ी जा रही है. आदिल रशीद ने 1 for 20 लिए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इसने यूएसए के खिलाफ भी यार, यूएसए नहीं सॉरी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी he ended up with 1 for 21. So he's got 2 for 41 in 8 overs in the Super 8s. He has been England's best bowler. और ग्रुप स्टेजेस में भी काफी अच्छा था. So Dilly has been killing it, man. Or he was England's best bowler by a distance. Topley didn't take a wicket, but he was economic. नहीं, बॉल से तो कोई रन ही नहीं दिए. Ended up with none for 23 in 4 overs. I think he's doing well. खेलना चाहिए. सही है. बाकी यार Joffers went for 22 runs in his first over. कुत्तों की तरह पिटा. उसके बाद बाकी 3 ओवरों में 3 for 18. So you could make a case कि हाँ, शुरू में वो 22 की जगह 15 खा लेता तो इंग्लैंड मैच जीत जाता. By the way, ये जोफ्रा का मैंने नोटिस किया है, कभी कभार जो है ना वो पहले ओवर में बहुत ज्यादा पावर प्ले पे थोड़ा पिट रहा है, और बहुत ज्यादा पिट जाता है. And I don't understand why England are persisting with him in the power play when you've got Sam Curran in the team as well. Maybe शायद वो लेफ्ट टॉपली करन नहीं करना चाह रहे. वुड को ट्राई कर लो फिर पावर प्ले में. I mean जोफ्रा का जब पहला ओवर करवाता है और अगर पड़ नहीं हो ना तो फिर बहुत ही पड़ जाती है. 18-22. Unfortunately इस 22 रन के ओवर से it's not a net positive performance. 3 for 40 and 40 है bro. 3 for 33 would have been great, right? ज्यादा ही पिट गया वो. Comeback was amazing. Change of pace से Quinton de Kock निकाला, और I literally called that. मैं फैमिली के साथ देख रहा था, मैं कहता जोफ्रा आया है, जिस तरह की सरफेस है ये स्लोअर वन फेंकेगा. Quinton de Kock के लिए जिस तरह की फील्ड सेट की हुई है, he's gonna hole out. He didn't hole out, caught behind हो गया. Fantastic catch by Butler, but I mean plans ठीक हो गए थे इंग्लैंड के, बट शुरू में जो पेस ऑन द बॉल थी ना, वो थोड़ी मरवा गई. ये वो सरफेस थी जिसे पेस ऑफ द बॉल करानी थी आपको. सही है. और इस तरह की सरफेस हमने किंग्सटाउन में भी देखी है. ये सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स वाली. The best name in pretty much all of venue history. Saint Vincent and the Grenadines. Band ही लगता है वो. Daniel Sherny ने सही बोला था. No other venue sounds like a band more than this one. So yeah, I mean England में जोफ्रा के फिगर्स थोड़े बेहतर करता तो ज्यादा वुड भी पिटा था वैसे. बट जोफ्रा को मैं इतना कोई कसूरवार नहीं ठहराऊंगा. पड़ जाती कभी कभार, जिस तरह डिकॉक मार रहा था, पड़ ही जाती कभी कभार उस्ताद. And Adil Rashid has been low-key carrying this bowling attack. That needs to change for them soon. I expect them to beat the USA quite heavily though. छोटा मोटा नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पेल देंगे.
60-70 रन वाला सीन, शायद उस तरह का मैच नौ- जिसमें वो 130 पे आउट हो, ये 11 ओवर में चेस कर दें, 9 विकेट 10 या विकेट। शायद 9 ओवरों में चेस कर हाँ, दें। नौ। इंग्लैंड का तो तुम्हें पता है, फिल सॉल्ट, जब मारने पे आए तो मारते हैं। अच्छा, बाय द वे, अब बात ही कर रहे हैं इनकी, तो इन दैट गेम वर्सेस द वेस्ट इंडीज, फिल सॉल्ट गॉट ड्रॉप्ड, ठीक है, doesn't matter. doesn't matter. Oh my God, that 87 unbeaten of 47, wasn't it? हाँ। एक ओवर आया था रोमारियो शेपर्ड का, 30 ठोक दिया बॉय ने, ठा 3 चौके 3 छक्के, जिस ब्रूटैलिटी से मार रहा था ना, लंबे लंबे तारे, वो नीचे ही नहीं आ रही थी बॉलिंग। तारे ये वाला गाना नहीं आता मुझे, सारे, मुझे वो शमून इस्माइल वाला तारे आता है। हाँ। लिखी जो तेरी कहानी सुन तू जानी ये था, हाँ आ गया मुझे, ट्यून थोड़ी ऑफ लग रही थी, थोड़ी ऑफ थी, अब जलीली कर दिया यार। तो फिल सॉल्ट ने उस मैच में बड़ा अच्छा खेला, इट वाज बिलिजेंट स्टफ, एंड देन जॉनी बेयरस्टो, ही इज बैक इन फॉर्म, हियर्स जॉनी। जॉनी ने ब्रो बॉम्ब मारा है, बहुत क्रेजी मारा हाँ। उसने भी, 48 अनबीटन मारा 26 बॉलों में, और सॉल्ट ने तो चलो रोमारियो वाले ओवर में सेट कर लिया ना अपने आप को, वो स्लो डाउन कर लिया था। Bairstow took that game away from the West Indies. So England did extremely well in that game, I feel. वो 180 जिस तरह उन लोगों ने chase की है, and they did really well with the ball as well. आदिल रशीद की तो हमने बात की है, he was the main bowler in that game as well. 1 for 21. I think West Indies को 180 तक रोकने में उनका बहुत बड़ा हाथ तो नहीं, क्या अच्छी performance थी that they restricted them. And then the way those two guys butchered with the bat, Salt and Bairstow. मतलब that told you कि मसले होंगे इस टीम में, मगर ये है अभी तक इंग्लैंड, they are still in that top 3 team conversation, and the resources they have, the style of play that they play with, जो approach है इनकी, जो brand of cricket है इनकी, वो बनी तो T20 क्रिकेट के लिए ही उस्ताद। अच्छा, साउथ अफ्रीका पे वापस आ जाए यार। साउथ अफ्रीका की हमने बॉलिंग की बात नहीं की। ग्रेट केशव महाराज, मैं I know, मैंने ग्रेट अकेश मोती भी किया हुआ है, मगर इस दफा मैंने ग्रेट केशव महाराज कर दिया। महाराज काफी नहीं है, महाराज महाराज। Yeah, he took 2 for 25 versus England. Was South Africa's best bowler, and then he also took 1 for 24 versus the USA. Again, economical. I mean, phases में अच्छे थे बाकी bowlers इंग्लैंड के खिलाफ। रबाडा was great with the new ball. End में आखिरी 3 ओवर solid थे। हाँ, बहुत solid थे। वो मार्को यानसन का जो ओवर था, penultimate ओवर था, if I'm not wrong, was it the 18th? I think Jansen and Nokia, these guys bowled those overs. They did a fantastic job. Nokia was brilliant as well. Nokia's basically shown to the world that a very, very, very poor IPL does not suggest that you're a shit player. उसने इतने रन खाए थे लास्ट ओवर्स में इन दी आईपीएल, यहाँ पे आकर उसने 14 रन डिफेंड भी तो किए आखिरी ओवर में, और बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई। टेक नोट्स, हारिस रऊफ 9 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे और 7 रन से जीत गई साउथ अफ्रीका। It was amazing. और इधर यहाँ पे 12 रन चाहिए थे 3 बॉलों पे, और आप फुल टॉसों पे छक्के खा रहे It should have never gotten close वैसे तो। South Africa were well ahead of the game, but the full toss होने ना, those full tosses brought England back in the game basically. और हैरी ब्रुक का भी कमाल है, he scored a really good 53. 37 balls ने किया है, उस तरह की surface पे मुश्किल था मारना. So I was really happy that South Africa came back into the game after the Bartman full tosses. ठीक है, और वो चलो रबाडा ने फुल टॉस पे आउट किया, बट मुझे बताओ सादी, बार्टमन वर्सेस इफ्तिमेनिया, हु इज विनिंग दैट बैटल? बार्टमन परफेक्ट बॉलिंग है ना वो तो, फिर इफ्तिमेनिया के लिए कितनी फुल टॉस? 5 फुल टॉस थी, मैं बताता हूँ उस पे होगा क्या। फर्स्ट फुल टॉस सिंगल, सेकंड फुल टॉस उसको जब मिलेगी सिंगल, थर्ड मिलेगी ड्रॉप, फोर्थ मिलेगी कैच। अच्छा, ड्रॉप तो तुमने खुद से डाल दिया ना, अब मैंने कहा क्या करें यार। But I mean, as far as viewing experience goes, I think the most entertaining game of the Super 8s was this one. Afghanistan वाली में, अफगानिस्तान में dominating that game for the most part. ये proper contest था। ऑस्ट्रेलिया the way they ended the innings, वहां थोड़ा मोमेंटम उनको मिला था, बट रन्स काफी हो गए थे। 149 to win versus अफगानिस्तान, मैं तो 130 पे कह रहा था। 149 तो ऑलरेडी 90 रन्स प्लस थे, और 127 पे ही बोल्ड आउट किया अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अल्टीमेटली। सो यू नो दैट एड्स अप। बाकी हाँ, जब मैक्सवेल और स्टोइनिस की पार्टनरशिप चल रही थी ना, मुझे था कि हाँ अब थोड़ा सा शायद आ गया ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इतने रन्स नहीं चाहिए, और इन दोनों की कुछ शॉटें लग गई तो खत्म हो जाएगा, बट नहीं लगी, और वो जीत गए भाई। Afghanistan जीत गए, and South Africa as well. 2 great results. Great adverts for the sport as well. Big 3 की टीमें हारती हैं तो एक वैसे ही यार आपको ना वो जस्टिस सा फील होता है, कार्मिक जस्टिस, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग में तो उस तरह जस्टिस नहीं है।
Yeah. ठीक है, और एसोसिएट नेशंस पे डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड, राइट? हाँ. यूएसए खेल नहीं रहा फुल टीम सा T20 टिल द 2026 वर्ल्ड कप, हाँ. ज्यादती नहीं है। बहुत बड़ी ज्यादती है. और नेट ट्रेवल्कर को आप बेसिकली कह रहे हो कि यार तू ओरेकल में ही काम कर, ऐसा कर। Unless you get an IPL contract. I mean, he is 30 plus. I'm not sure how likely that is, but I hope he does get an IPL एक सीजन तो मिल जाना यार. तो एक मिले ना season, यार, हाँ. एक जरा उसको भी एंजॉय करने का वक्त मिले। प्लस लेफ्ट आर्म सीमर्स आर ऑलवेज इन डिमांड, हाँ. राइट? वो अलग बात है कि हाँ मैं देख सकता हूँ नेट ट्रेवल्कर को एक 4 ओवरों में 50 खाते हुए, जिस तरह की सर्फेसेस। Just surfaces पे डिपेंड भी करता कौन सी है. टीम उठाए, अगर उठाए तो? RCB. नहीं, चिन्नास्वामी में तो पिटेगा। RCB के पास बॉलर कोई. आई थिंक चेन्नई इज द टीम फॉर नेट ट्रेवल्कर। वार्म करे बेंच, इंजरीज हो गई फिर से तो। फिर इसको बाहर निकालो, इसको लगेगा. Yeah. नहीं ज्यादा कर गए हो तुम यार। तुमने बोले चेन्नई. I mean बेंच स्ट्रेंथ के लिए चेन्नई के लिए तो अच्छा प्लेयर है। वैसे आई वुड लव टू नो वेयर ही इज फ्रॉम पीछे से। ये किसी ना किसी को पता होगा, कमेंट्स में प्लीज बता दो. वेयर सौरभ नेट ट्रेवल्कर इज फ्रॉम। माय गेस वुड बी कर्नाटका। अच्छा, पता नहीं क्यों. बस एमी रैंडम गेस. शॉट इन द डार्क। अच्छा, या आ जाए फिर इंडिया पे आ जाए. इंडिया पे आ जाएं यार। हाँ. ऑब्वियसली इतने हमारे फैंस भी इंडिया का वेट कर रहे होंगे। विल टॉक अबाउट बोथ गेम्स कलेक्टिवली। ठीक है. बोथ वर कंफर्टेबल विंस। Easy. या बांग्लादेश अफगानिस्तान आराम से ठोके उनको, हाँ. ठीक है? Easy. पैंडी मैन हार्दिक पांड्या, पांड्यामोनियम मचा दिया था हाँ. इसने, ठीक है? ही वाज इंडियाज बेस्ट बैटर इन दैट गेम वर्सेस बांग्लादेश। लॉट्स ऑफ 30s, ठीक है? काफी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, विच इज अ गुड साइन इंडियन फैंस। ये अच्छी चीज होती है कि आप 200 के करीब पहुंचे, और कोई आउट एंड आउट इस तरह बंदा नहीं था जिसने बहुत मारे। कोहली, पंत, रोहित तेज खेला, बीच में और भी कुछ चला है जो मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। दुबे was actually quite a poor knock. Not quite a poor knock, it ended up being average. Why I'm saying it's average is because he wasted the matchup versus Mahmudullah. हाँ दुबे. उफ ये गहराइयां। चल नहीं रहा। किसी ने ट्विटर पे नहीं, डिस्कॉर्ड पे लिखा हुआ था ना. शाहिम ने पता क्या लिखा हुआ था. उसने कहा था कि he went to that game और he started the दुबे chant और पूरा स्टैंड ऐसा गाने लग गया। तो प्रो स्पोर्ट्स को आप ले गए हो भाई। क्या बारबेडोस बताओ, मैं जा भी था। ले गए आप पहुंचा दिया आपने। ब्रो कैरिबियन पहुंच गए हम. हाँ, हम हुआ हैं वहां से भाई। So I mean he wasted the matchup versus Mahmudullah. He is in this team to take down spin, not to knock Mahmudullah around. एंड में मार दिए उसने थोड़े से छक्के। अगर आप स्कोर कार्ड देखो आपको इतना बुरा नॉक नहीं लगेगा, but I don't think it was a great one. हार्दिक पांड्या unbeaten 50 of 27, amazing clean striking. क्या छक्के दिए? He was pretty decent against Afghanistan as well. 32 मारे थे. तो वो तकरीबन कमेंट्री बॉक्स में मारने लगा। और मतलब देख लो आप, पहले भी ये बात हुई है कि फॉर्म पे टीमें नहीं पिक करनी चाहिए, स्किल सेट पे पिक करनी चाहिए। हार्दिक पांड्या had his shittiest ever IPL. But depends on the player as well, Behram. When you know you have a हार्दिक पांड्या जो आपको इतनी चीजें दे रहा है, बैलेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो यार आप उसको ना रखते ही रखते हो। बहुत लोगों ने कहा था इसको ड्रॉप कर दो। हम दोनों ने इधर कहा था कि दिमाग खराब है तुम्हारा, पांड्या को ड्रॉप कर रहे हो। हम तो कह रहे थे हमें दे दो पांड्या भाई. क्या था? किया तो उसने यही था ब्रो. किया तो उसने यही है, और ये उसकी जो एनर्जी रही ना परफॉर्मेंस में, वो भी यही है कि हाँ भाई बताओ मुंबई कारों, अब बताओ बोलो नीम का पत्ता क्या है? हार्दिक पांड्या ने जवाब दे दिया आपको। तमीज किया करो, अपने प्लेयरों की भी इज्जत किया करो आप, ठीक है? ये बाय द वे हम लोग बोल रहे हैं ये हम लोग बोल, खैर हम अपने वालों को भी ये सारा वक्त यही बोलते हैं। एनीवन हु वॉचेस दिस पॉडकास्ट विल नो। सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? पीपल स्टार्ट गिविंग अस शिट इन द कमेंट्स अबाउट थिंग्स दैट वी एक्चुअली हैव डन। जो हमने बोली होती है बातें, कहते हैं कि आपने तो ये बोला ही नहीं। जस्ट बाय द वे, ठीक है, वी अप्रिशिएट ऑल द कमेंट्स. बड़ा आप लोग इंटरैक्टिव रहते हो हमारे साथ एंड वी लव इट. हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से सुन लिया करो, हाँ, फिर कमेंट किया. सिलेक्टिव हियरिंग अपनी थोड़ी ठीक कर लो. पर खैर, कमिंग बैक टू इंडिया, पांड्या वाज द वन हु काइंड ऑफ टुक दैट गेम कंप्लीटली आउट ऑफ रीच फ्रॉम बांग्लादेश. 170 तक स्कोर होता कोई पता नहीं था, ठीक है, मगर वो इतना मार गया एंड में कि वो 196 तक पहुंच गए. एंड देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स फॉर इंडिया इन दिस. यार एक बंदे ने 50 किया, बाकी सबने 30s किया, आप तकरीबन 200 तक पहुंचे. दैट इज द मॉडर्न डे T20 टेम्पलेट व्हेन द सर्फेस अलाउज फॉर. ऑब्वियसली ये बार-बार मैं बोलूंगा, फिर आप लोग कहते हो कि नहीं इंटेंट मर्चेंट फलाना फ्लूना. ट्रू सरफेस पे बैटिंग करना तेज अब लाजमी है. यहां आपकी स्पोर्ट पहुंच चुकी है. और फिर मुश्किल सरफेस पे वो करो जो अफगानिस्तान ने किया. लुक एट द वे गुरबाज एंड इब्राहिम ज़ादरान वेंट अबाउट देयर बिजनेस. दैट इज द टेम्पलेट. बट यार हम पहले भी बात कर चुके हैं सादी, जितनी कोई तनकीद हुई है पांड्या पे फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स,
to come back from that No. is a testament to his mental strength, Yeah. isn't it? We all know For his sure. quality. For We all sure. know he can hit a long ball, No. and he is having a fantastic T20 World Cup, isn't he? For sure. And I mean, Provides the right balance to India, and both with the ball and the bat. He's I- been performing brilliantly. I think if you look at seam bowling all-rounders in the modern era, Dreras and Pandya stand out. You know, मतलब वही दोनों हैं. वही दोनों. या ड्रेरस कभी कोल्ड होता है तब पांड्या चल रहा होता है. आजकल ड्रेरस बहुत हॉट है. आई माइट टेक हिम, प्रोबेबली विल टेक हिम अहेड ऑफ पांड्या करंटली, अगर मैं वर्ल्ड 11 बना रहा हूं. मगर उस पोजीशन के लिए ना, उस रोल के लिए दो ही. यही दो कंटेंडर. हाँ. ये स्टोइनिस उस कैटेगरी में नहीं है यार. एक और 50 आ रही है स्टोइनिस की. अब तो मारेगा 50 पक्की. इंडिया सॉरी, स्टोइनिस जब चलेगा तो मैंने ही मरवा दिया आपको, ठीक है. बट या आई मीन यू नो, बॉल के साथ भी he's been good. He's been brilliant with the ball. Brilliant with the ball. Baki, he gave India exactly what they needed, played his role to perfection, but he wasn't or isn't their best player. बात करनी है जसप्रीत बुमराह की. Jasprit Bumrah, 2 for 13 versus Bangladesh, 3 for 7 versus Afghanistan. अभी तो एक और विकेट होती, वो पंत ने ड्रॉप कर दिया था तंजीद को, ठीक है, जो कि इजी चांस था, वरना उसकी जो बाय द वे उससे पिछले मुझे लगता है नो बॉल होनी चाहिए थी, वेस्ट आई थी काफी. हाँ, वो इनको भी वो आईपीएल वाली टेक्नोलॉजी लानी चाहिए ना. दैट्स व्हाट आई फील लाइक आईसीसी प्लेइंग कंडीशन में पीछे है. हाँ, ये चीज तो लाओ. आईपीएल ने इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया था आपको. नेकेड आई पे लग रही थी कि वो नो यार, बॉल वो कॉन्वर्सेशन किल कर दो, हाँ. क्योंकि हो सकती है वो किल. क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, वेस्ट की मेजर करनी है ना लेंथ जमीन से. वहां पे पंत ने ड्रॉप ना किया होता, दैट वाज अ फ्री हिट. फिर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जानी थी. बांग्लादेश ने बोलना था कि यार वो तो नो बॉल थी, नो बॉल नहीं दी, और ये और वो, जो कि बाय द वे बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था बांग्लादेश ने. बट जसप्रीत बुमराह, यार वही मैं कह रहा हूं कि अगर तुम कंबाइंड फिगर्स देखो इन दोनों मैचेस में, अभी तो एक की विकेट खाई गई है उसकी, वरना ही हैज टेकन 5 for 20 in 8 overs. उस बंदे को आप मार ही नहीं सकते. Sadi, the phase of the game does not matter. The pitch, Conditions don't matter. The friggin' format doesn't matter. Jasprit Bumrah is the undisputed king of this era. मैं तो बेस्ट क्रिकेटर उसको अभी भी बोलता हूँ. बॉलिंग में तो और कोई मुकाबला भी नहीं करता है यार. आई मीन सम ऑफ दोस स्टैट्स दैट वर ब्रॉट टू अस वाया ट्विटर. बेन गार्डनर ने एक दिया था. उसने कहा था कि यार इस वर्ल्ड कप में बुमराह हैज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ विकेट्स देन द नंबर ऑफ बाउंड्रीज दैट ही हैज कंसीडर्ड. राइट? हाउ इनसेन इज दैट? उसके बाद मजर भाई अरशद, उन्होंने बताया यार पिछले 20 ओवर जो उसने T20s में कराए हैं, एक ओवर गया है जिसमें से 10 से ज्यादा रन खाए हैं. Make it make sense, man. ridiculous. I do not think I have seen any other peak in my lifetime compared to the one that post-injury Jasprit Bumrah is enjoying across formats. I'd agree to that. मतलब we know that वकार यूनुस की pre-injury वाले peak थी. यार देखी तो नहीं है. We know of it. We haven't seen it. We haven't witnessed it. Obviously, we also know about the 4 horsemen. यही थे ना West Indies की fast bowlers. जिस level पे वो तबाही मचा रहे थे, वो भी एक next level peak होगी. बल्कि I saw this really fun tweet जिसमें Michael Holding has 1 less wicket than Bumrah and मतलब innings बहुत कम है उसकी. किसकी? Holding की. So अंदाजा लगा लो आप. बट यार बुमराह किस एरा में खेल रहा है ये भी देखो. बुमराह किस एरा में खेल रहा है. एक तो मेरे लिहाज से अभी भी इस वर्ल्ड कप को निकाल के बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, बैटिंग फ्रेंडली गेम हो चुकी है हमारी. आईपीएल को देख लो यार. इस वर्ल्ड कप में नहीं. टेक दिस वर्ल्ड कप. मैंने इसीलिए बोला है सबसे पहले इस वर्ल्ड कप को निकाल के. मगर उसके आईपीएल नंबर्स बताओ जरा. Those were my words. वो तुम बताना. एक सेकंड मैं खोलता हूं. I got my man Varun Alvaconda to pull out some numbers. ठीक है, जसप्रीत बुमराह की सादी ग्राफिक भी लगा देना. ठीक है, और इसका कोई अच्छा सा चार्ट भी बनवा लेना. बल्कि वो अर्स बनाओ. हमारा जो डिस्कॉर्ड चलाता है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. he makes some amazing graphics. और ग्राफिक्स बनाता है, सोशल मीडिया वो रन करता है. इसका बना देंगे. मैंने 2 लोगों के साथ काम किए ग्राफिक्स में. एक तो इज द गोट अलियान हैदर, फैन ऑफ द पॉडकास्ट एज वेल. अलियान, इफ यू आर वाचिंग, आई लव यू ब्रो. तुम बहुत कमाल काम करते हो. कोई सेकंड पे अगर आता है तो ऐसे ही आता है. बहुत अच्छा काम कर रहा है. आई एम एक्चुअली क्वाइट प्राउड ऑफ हिम एंड ही हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप लोग भी गिव हिम अ फॉलो, लुक एट हिज कंटेंट एंड it's tough in this industry. He's had these conversations with me as well. मैं तब से कर रहा हूँ, मुझे ट्रैक्शन नहीं मिल रही. यार थोड़ी किस्मत की बात होती है. किस्मत की डेफिनेटली बात होती है, लेकिन persistence bro, just keep. Don't lose hope. Hustle करते रहो. और बाकी यार find your niche. Find that USP. Saad and I do really well talking in front of a camera or mic. Not everyone is built for that, but we can't make the graphics that you make. No. और तुम स्टैट्स वाली गेम भी अगर अपनी पूरी अप कर लो ना, you can make killer content. But anyway. और
सिर्फ तुम क्रिकेट का तो नहीं करते, यू नो अबाउट फुटबॉल एज वेल। ये तो Absolutely. काउंसलिंग सेशन यहाँ पे शुरू हो गया यार। हाँ। आ जाओ हाँ, बस, बुमराह आईपीएल स्टैट्स प्रो। जनरल एडवाइस यही है यार सबको, ठीक है। और मैंने भी ट्वीट भी किया था, सादी लाइफ डजंट ओ अस शिट, नाइदर डू पीपल। यार देखो, ठीक है, लाइफ इज अनफेयर। अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। यू हैव टू कार्व योर ओन पाथ, यू हैव टू होप फॉर द बेस्ट, यू हैव टू रिमेन परसिस्टेंट। और जस्ट बाय द वे, हर एक की टाइमलाइन सेम नहीं होती। और आप हर किसी की स्ट्रगल होती है। फॉर एग्जाम्पल बहराम और मैं इक्वल अमाउंट्स ऑफ मेहनत करते आ रहे हैं। और अच्छी खासी हम लोगों की स्ट्रगल वाला पीरियड था। नो वन न्यू अबाउट अस, वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। अच्छा, टाइमलाइन सेम नहीं होती। मैं ये कह रहा था कि बहराम और मेरे, फॉर एग्जांपल, हम एक टाइम पे स्टार्ट हुए हो, एक जितनी हमने मेहनत की हो, क्या पता उसे सक्सेस पहले मिल जाए, Exactly. मुझे बाद में जाके मिले। लेकिन एक गारंटी है मेरी, इफ यू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, स्टे ट्रू टू योर वर्क और मेहनत परसिस्टेंस करते रहो, उसका फल मिलेगा जरूर। रिमेन सिंसियर टू योर प्रोफेशन। हाँ, लेट मिले जल्दी मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। बस सिंसेरिटी के साथ काम करना। क्लाउड चेसिंग करोगे, फजूल बातें करोगे, कंट्रोवर्सी पैदा करोगे, दुनिया इज्जत नहीं करेगी। ठीक है, शायद तुम्हें वो फेम मिल जाए, लेकिन दैट्स गोना डाई डाउन प्रीटी क्विकली एज यू वेल। हैव टू पुट इन द वर्क, देयर आर नो शॉर्टकट्स। No ठीक है, shortcuts. आपको मेहनत करनी है। सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क हार्ड फॉर इट। Yeah. ठीक है, तो जो भी ये देख रहे हैं, जो एस्पायर करते हो, एक मोहित लड़का है, कुत्तों की तरह मेहनत करो। Yeah. मगर इस तरह नहीं करना कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, होगा भी नहीं। ज़ैन एनालिसिस है, वो इतना फिट एनालिसिस भेजता है। अहमद उमर है, इतने फिट आर्टिकल बहुत अच्छे आर्टिकल लिखता है अहमद। जस्ट बाय द वे, शाहीन के ऊपर एक आज आर्टिकल लिखा है, जाके वो पढ़ो, prosports.pk पे है वो। और बाकी भी आर्टिकल्स वहाँ पे जाके पढ़ो। हमें उधर भी सपोर्ट करो, वो भी हमारे लिए बड़ा क्रूशल है। इस पॉडकास्ट में भी हमें सपोर्ट करो। एंड लेट्स जस्ट मेक क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स कंटेंट, मैन। बस यही चाहते आते हैं, वो सारी अपनी बाद में स्पीच देंगे। अभी काउंसलिंग सेशन बंद करो, अभी बुमराह के नंबर्स बुमराह। बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं आपको उसके सारे नंबर्स बताऊंगा पोस्ट इंजरी, जब ये कुछ साल की इंजरी या 1.5 साल की इंजरी के बाद में आए। आईपीएल से शुरू करते हैं। आईपीएल में यार 13 मैचेस खेले बुमराह ने। ठीक है, और आईपीएल ये इज द हाईएस्ट एवर स्कोरिंग T20 कंपटीशन ऑफ ऑल टाइम। दिस लास्ट आईपीएल, ठीक है, 2024 वाला। In 13 games, he had 20 wickets. His average was 16.8. His economy was 6.48. उस टूर्नामेंट ठीक है, and his strike rate was 15.5. तो उस टूर्नामेंट में हर 15 बॉलों के बाद वो विकेट ले रहा था उस टूर्नामेंट में। And he's not giving away any runs. He's going at just over run a ball. और ये वो वाला टूर्नामेंट, इसमें रन ही रन है, रन ही। प्रो मतलब कितने 270 280 क्रॉस हो रहे हैं, कितनी दफा हुए हैं। ठीक है, बुमराह नहीं पिटता था as बुमराह such. नहीं पिटता। एक आधा बंदा, 2-3 बंदे लड़ गए होंगे उससे, बाकी किसी ने नहीं मारा। और वो भी हमने गिने भी थे, अब मुझे याद नहीं है। एक अभिषेक शर्मा की शॉट की बात करते होते थे हम, और 2 और प्लेयर्स थे जिसने McGurk took him down. McGurk took ठीक him है, down, Klaasen took him down. बस। Maybe one more person took him down. I can't quite remember. और वो भी कितना ही पिट गया होगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं, थोड़ी सी शॉटें लगी थी। 30 ओ, एक वो जो उसको अभिषेक, क्या था वो, अभिषेक शर्मा, हाँ, उसने एक मारा था लैप हाँ। टाइप, वो भी एक ही शॉट। हाँ। खैर, ODIs पे आ जाऊं मैं। हाँ। Weakest format in this period. हाँ। He's played 17 ODIs. He's taken 28 wickets. He's averaged 20.28. Okay. His economy is 4.4. And his strike rate is 27.6. तो Yes. हर लेस देन 28 डिलीवरी से विकेट भी ले रहा है, 5 रन भी, 4.5 रन भी नहीं दे रहा यार वो ओवरों में। और ये वीकेस्ट फॉर्मेट है उसका। कैसे मारे ऐसे नहीं हम कह रहे कि he's operating on a different planet. This is no fluke. Jasprit Bumrah is by and large, you know, head and shoulders above the rest. यस। ठीक है, T20s पे आ जा। T20 eyes, T20 eyes, उसके अंदर वाइज निकल गया था मेरे मुंह से। why this अच्छा T20 आए 7 खेला बुमराह। हाँ। ठीक है, इसके अंदर इसकी 14 विकेटें हैं। सही है, ही इज एवरेजिंग 2 विकेट्स पर गेम। हिज एवरेज एक्चुअली इज 7.42। ठीक है, हर 7.5 रन बाद विकेट ले लेता है। वो सारी बातें साइड पे, बस इकोनॉमी पढ़ना। इकोनॉमी 3.85 है T20 आईज में। ऐसी तो नहीं वो स्टैट ना कि इन दिस वर्ल्ड कप ही इज टेकन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स एंड द नंबर ऑफ बाउंड्रीज इज कंसीडर्ड। उसके अलावा स्ट्राइक रेट भी इसकी 11.5 है, तो लेस देन 2 ओवर्स में विकेट ले लेता है। That is unreal. This guy makes the all-time T20 team any day. yeah. Probably the first name on the team sheet. He is the first name on the team sheet, I would say. इससे बेहतर बॉलर नहीं आया इस फॉर्मेट में। और अभी तो हम सारे फॉर्मेट्स की बात करें। टेस्ट क्रिकेट 6 टेस्ट खेला है, 31 विकेट्स इन 6 टेस्ट मैचेस। डू यू नो हाउ इनसेन दैट इज? ही इज एवरेजिंग मोर देन 5 विकेट्स अ गेम। मतलब इस पेस पे 10 मैचों में 50 विकेटें उसकी। सही है,
अगर वो That's crazy. एक्सट्रैपोलेट करो आप. That's crazy. एवरेज इसकी टेस्ट क्रिकेट में 15.35 in this period. Economy 3.12, Economy doesn't which is a bit on the expensive side if you think about it. नहीं 3.12 is great. Strike rate is 29.4, so once in every 5 overs, less than 5 overs, he's taking a wicket in Test cricket. तीनों अगर फॉर्मेट्स में इंटरनेशनल्स मिलाऊं ना इसके, ठीक है, इस पीरियड में 30 बनते हैं मैचेस. 73 wickets in 30 internationals post injury, average of 15.72, economy of 3.72, strike rate of 25.3. Jasprit Bumrah, Another level. you are just insane, bro. और ऊपर से कोई वो शो शाह नहीं है. Alien. हाँ, he's such a lovable guy. कोई ज्यादा elaborate celebrations नहीं. हालांकि मैं ये नहीं कह रहा बाकी ना करें, मगर इतनी क्लास है ना बंदे की. He actually reminds me of those West Indian fast bowlers. Bro, बदतमीजी नहीं है ना. किसी भी फैसेट में बदतमीजी नहीं है. कोई फूफा नहीं है. कुछ भी नहीं है. He lets his ball do the talking. और वो करती है टॉक, भाई नाचती है वो, जो इसकी कलाई है ना, पता नहीं, one of the most talented wrists ever. So yeah, और क्या ही इसकी बात करें. If India are to win this T20 World Cup, it has to be on the back of this guy, Jasprit Bumrah, and also someone who's now in the team, Kuldeep Yadav. Unbelievable. Bamboozled Bangladesh. बांग्लादेश से तो खेला ही नहीं जा रहा था. DRS लिया उन्होंने, कुलदीप ने बोला आउट. अच्छा, बाय द वे ये लोग तब क्यों जाते हैं? वो तंजीम की भी सेलिब्रेशन पे तब गए, कुलदीप की भी. यार ये तो अच्छी चीजें हैं, थोड़ा सा तो अग्रेशन होना चाहिए. और बदतमीजी तो नहीं थी. कोई बदतमीजी नहीं थी, दोनों की बदतमीजी नहीं थी. 100% आउट था यार. Took 3 for 19 versus Bangladesh, killed the game which was kind of already dead. वो नहीं होता कि stop, क्या कहता है वो बार्ट सिम्पसन वाली game? Stop killing. It's dead already. It's dead already. Yeah. इसने जबरदस्त बॉलिंग कराई, बिल्कुल रीड नहीं हो रहा था, गज ये स्पिन कर रहा था. एंड आई फील लाइक ऑन सर्फेसेस व्हिच विल बी स्लो, हिम एंड बुमराह, दैट कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया फेवरेट्स. 8 ओवर निकाल दो. बैटिंग मैं नहीं कह रहा बुरी है, बैटिंग भी शानदार है, बहुत लंबी बैटिंग भी है आपकी, अक्षर तक बैटिंग ही चल रही होती है. बट जो ट्रम्प कार्ड्स है ना इंडिया के, वो बुमराह पर बुमराह है. बुमराह तो खैर है ही है, और कुलदीप भी शानदार है. ही इज ऑल्सो टियर 1 ब्रो, एस कैटेगरी टैलेंट. 8 ओवर में आपको पता है कि रन तो पड़ने नहीं है, पढ़ने ही नहीं है. बाद में जो करना है 12 ओवरों में करना है. सो बेसिकली T20 गेम इन्होंने T12 बना दी है. कुलदीप को शायद फिर किसी दिन कुछ थोड़ी बहुत कभी कभार पड़ जाती है. बुमराह को तो नहीं पड़ती. बुमराह के तो आपने 4 ओवर निकालनी है, जो कि माशाल्लाह से बाबर और रिजवान उसको अटैक कर रहे थे. बात ये है कि आप 4 ओवर हमें छोड़ के बाकी टीमें, बुमराह को अब पता है रन तो पड़ने नहीं है, शायद इसीलिए उसकी इतनी ज्यादा विकेटें नहीं है. इकोनॉमी देखो वो तो है ही नहीं, राइट? तो वो वहां पे उसे कंसोलिडेट करते हैं और फिर दूसरों को अटैक करने जाते हैं, जो फिर चांसेस निकलते हैं. और फिर पांड्या, हु इज ग्रेट इन हिज ओन राइट, बट ही पिक्स अप विकेट्स, इंसाइसिव बन जाता है फिर. और पांड्या की शॉट डिलीवरी अच्छी है, बड़ी बहुत अच्छी है, इट्स रियली गुड दैट. और हमें पता है कि वो करवाता है और उसी पे विकेट लेता है. हमारे वाले ना समझे. नहीं ये नहीं समझ पाते. बुमराह को वो रिजवान अपनी वो वाली शॉट मारा था, बाबर भी चुच मार रहा है बुमराह को. खैर चलो, बाबर को मैं आई कैन एक्सक्यूज हिम, दैट बॉल वाज ग्रेट. आगे पाकिस्तान की बात नहीं करनी. Another guy who's done really well for India is Surya Kumar Yadav, Sky, and I expected him to do well. I mean, he was great against Afghanistan. एकदम मैं यूएसए बोलने लगा. अफगानिस्तान 53 of 28. थोड़ा सा फंस भी सकता था वो मैच. स्काई ने मेक श्योर किया कि नहीं फंसना है इस मैच ने. He easily, उसने जहां तक इंडिया को पहुंचा दिया ना, in terms of first innings total, it was done. Afghanistan were not getting that many. क्या 180 odd था, ऐसा ही कुछ था. नहीं होने थे, नहीं कोई सीन, बल्कि 190 के करीब थे या 190 तो इन्होंने बांग्लादेश को 196 मारा था ना. Sky took them to a very very good score in that game. Total, and Sky also scored that brilliant 50 in New York versus the USA. एक थोड़ी एरिया ऑफ वीकनेस अगर मुझे नजर आ रही है, तो मुझे नजर आ रही है इनकी फील्डिंग में. पंत ने एक छोड़ा, पहले दुबे ने भी रिजवान ड्रॉप किया. पंत वाला मुश्किल था. कोहली ने एक सिटर डॉली छोड़ा. इवन दो उस मैच में नवीन ड्रॉप्ड पंत, सो दोस थिंग्स कैंसल्ड ईच अदर आउट. बट देन अगेन पंत ने जो कैच वो ड्रॉप किया वो बहुत मुश्किल था. और पंत ने अच्छी कीपिंग भी काफी की. बहुत अच्छी. यार बहुत मुश्किल नहीं था, बस तेज आ गई थी. नहीं बहुत मुश्किल. इतना नहीं काफी मुश्किल. कीपर की ग्लव्स भी हैं आपके पास, हाथ में तो आ गई थी. बहुत तेज थी. अच्छा चलो खैर, आप बताओ, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताओ. India, I think, are really, really good, but you guys might not like this. I still would rate them a smidgen lower than England and Australia. I feel are the best team still. I feel India are going right into the finals. I feel like if India defeat Australia, they will win the World Cup. India going right into the finals. मेरी prediction है. भाई contenders तो हैं. India will always be a contender. मगर India का hoodoo है. I think they're the favorites now. They are? No.
अच्छा नहीं, आई वुड स्टिल से कि फंसा हुआ ये लॉक जैम है टॉप 3 का। नहीं, I feel- अगर ऑस्ट्रेलिया किसी तरह पहुंच जाती है नॉकआउट्स में, आई स्टिल बैक ऑस्ट्रेलिया। और उनको अगर इंडिया को ही हराना पड़ा था ना या पड़ेगा अगर वो पहुंचते हैं, वरना तो वो पहुंचते ही नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस भी उनको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हराते हैं ना ब्रो, अगर हराते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के साथ आगे जाता है तो दे वोंट बी प्लेइंग इन गयाना, दे विल प्ले ऑन सर्फेसेस दैट सूट देम। ये भी तो हाँ नहीं वो ठीक है, दे वोंट हैव टू प्ले ऑन किंग्सटाउन और इन किंग्सटाउन। इंडिया को सूट करेगी ना, एंड आई थिंक इंडिया फेवरेट्स नाउ। इंडिया अपना सेमी तो जीतना चाहिए उनको, मोमेंटम बहुत मिल गया। हाँ, मगर पता है इंग्लैंड और इंडिया का सेमी हो गया ना, इट्स गोना बी अ ग्रेट गेम। सिर्फ ये वाला मसला भी नहीं है कि वो सारे मैच जीते में, क्योंकि एक तो वॉश आउट हो गया था, तो वो वाला भी एक गैप आ गया। या वो भी एक उनका वो नहीं चल रहा, बट यू नो 2013 में आखिरी दफा चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। बिग 3 जब से ऑफिशियली आई है क्रिकेट की, उस निजाम में जीते ही नहीं। आईपीएल जब से आई है तब से वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते यार। हाँ, ये भी है। सो आई मीन देयर आर दीस थिंग्स, आई थिंक दे आर ब्रेकिंग दैट दे वुडू नाउ। डोंट रियली मीन एनीथिंग। क्या ठीक है, लोग बोलेंगे चोकर्स ये वो, नहीं, ऐसा सीन नहीं है। इंडिया इज अ टॉप क्वालिटी टीम, दे कैन टोटली विन दिस वर्ल्ड कप, खास तौर पे कुलदीप और बुमराह कीप डूइंग व्हाट दे डू। मुझे फीलर्स आ रहे हैं। I would just like to see India to play attacking cricket in the knockouts. ये डिफेंसिव हो जाते हैं, इनको ये डिफेंसिव नेचर इनका मरवा जाता है। वो है ना, और मैं तुम्हें बताऊं, रोको अभी तो चलो मार रहा था बांग्लादेश को, वरना इनका वो मसला है अब मसला तो है। They leave some runs on the table. और कोहली भी वो वाली फॉर्म तो नहीं और लगी दुबे शायद रिप्लेस हो जाए at this point. हाँ दुबे। I mean, you might as well try Jaiswal up top to give them yourself a boost, a net run rate क्या कह रहा हूँ, regular scoring rate boost. ठीक है, so I mean, jury is still out. I feel they're the favorites. You feel they're the favorites. आप भी हमें बताएं कमेंट्स में क्या आपको लगता है। मुझे ये लगता है कि नॉकआउट क्रिकेट में ट्रूली पता चलेगा कि इंडिया का क्या स्कोप है, बट if they've got that cheat code in Jasprit Bumrah and Kuldeep does what he is expected to do, Jasprit Bumrah is the difference maker. वही वाली बात है, 8 ओवर तो निकल गए आपके 20 में से। बुमराह is the difference maker भाई, किसी के पास नहीं है बुमराह। फिर पांड्या चल रहा है, स्काई चल रहा है, पंत has been good. Pant has been great. कोहली की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही, मगर आपस की बात है फॉर्म वापस आ गई थी बांग्लादेश के खिलाफ, वो आउट हो गया होगा, लगने लग गई थी विराट से। और रोहित जिस तरह खेला, that is ODI वर्ल्ड कप रोहित, आकर मारो। So that's what we want to see from India. We want them to shed those डिफेंसिव घोस्ट्स, क्योंकि यही चीज मरवाती आ रही है इनको। और नॉकआउट क्रिकेट में इसी तरह आकर खेलें जिसमें ये अटैक करें, गारंटी करता हूं माइंडसेट और अप्रोच ये भी अपनी ठीक कर लेना, ये विनिंग आउटफिट है। बट आई एम स्टिल येट टू बी कन्विंस्ड ऑन दैट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, आप लोग भी बताओ कमेंट्स में कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है, हु आर द फेवरेट्स टू विन इट। आ जाए हम नेक्स्ट टीम पे, नेक्स्ट ट्रेवॉल्कर पे आ जाओ, फिर यूएसए की बात कर लो। यूएसए करनी वैसे वेस्ट इंडीज की थी, लेकिन चलो नेक्स्ट ट्रेवॉल्कर से। यार यूएसए ने फाइट तो बहुत अच्छी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तुमने वो देखा कर्टली एम्ब्रोस जो आया उनके ड्रेसिंग रूम? आई मीन दैट वाज सच लवली कंटेंट। यार थोड़ा सा बोला है उसने, ज्यादा नहीं बोला, मगर जो वो बोलर गया ना, उसने कोई अपने आप को बहुत ऊंचा नहीं दिखाया। ही डिडंट कम इन लाइक लेट्स से some former Pakistan cricketer might come कि मुझे सब कुछ पता है, आप लोग बच्चे हो, मेरी बात सुनो, कोई ऐसा सीन नहीं था। एक बंदा मेरे दिमाग में आया, मैं नाम नहीं ले रहा। He came and empowered that USA dressing room. He told them that they played a great game regardless. They played some wonderful cricket. And that they should just believe in themselves. और मैं यार USA छोड़ो, मैं देखकर इंस्पायर हो गया। क्या बंदे हैं सर कर्टली एम्ब्रोस। He has this humility in his tone that I wish Pakistan के former cricketers had. I really do. You know, what a guy. और मतलब खेले थे सही क्रिकेट। आई थिंक दे पुश साउथ अफ्रीका टू द ब्रिंक। यार दे नीडेड 28 ऑफ द लास्ट 2 ओवर्स। वो तो हरमीत होल्ड आउट ऑन अ फुल टॉस, वो छक्का लग जाता, किसी को क्या पता है फुल टॉस। हाँ, वरना हरमीत मार ही रहा था, ही was right to go for the shot, लगी नहीं, बाउंड्री पे कैच हो गया, वरना 28 for 2 पे तो उस्ताद जीत सकती थी वैसे। खास तौर पे जिस तरह आंद्रेस खुस खेल रहा था ना, यार क्या प्लेयर है, what an innings, what a player, yeah I love that guy। और इसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 42 की एवरेज है जो साउथ अफ्रीका में खेलता था, by the by। तो why didn't he get into the team? Safe as huses। Bro, he's the 3rd highest run scorer in the World Cup, if I'm not wrong. He scored an unbeaten 80 of 47 versus South Africa. That's a high quality attack as well. So, I mean, I think USA played some fantastic cricket. They were brilliant. They got whooped by the West Indies. इसमें कोई शक नहीं है। 130 है क्या, सॉरी 129 चेस हुआ था 10.5 ओवर्स में, तो वो तो वेस्ट इंडीज ने चंगी की है इनके साथ। वो भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। बट होप वर्सेस साउथ अफ्रीका दे हैड एवरी लाइक्लीहुड ऑफ विनिंग दैट गेम एज वेल। बहुत शानदार कमबैक मारा था, आखिरी कोई 7 ओवरों में 100 रन चाहिए थे, इतना कुछ था, पहुंचा गया हुस और हरमीत भी। और हरमीत ने बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई थी इस मैच। हरमीत बहुत अच्छा बॉलर है। हाँ, 2 for 24 कराया उसने उस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आई थिंक दे प्लेड सम ग्रेट क्रिकेट। जसदीप ने एक पावर प्ले के ओवर में 28 रन खा गया था वो। माय गॉड, क्या हॉरिबल ओवर था। आई थिंक दैट ओवर कॉस्ट देम द गेम अल्टीमेटली। क्या हॉरिबल ओवर था वो।
That was a horrible over. No बॉलें, बहुत गंदा था. टांगों पे, पता नहीं अजीब ही. डिकॉक ने बस वो मिड विकेट हाँ. फाइन लेग मार के वो मार तुम्बा बना दिया था हाँ. बेचारे जसदीप का. एंड आई मीन चलो हो जाता है, क्या कह सकते हैं, बट छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको एंड में कॉस्ट कर जाती हैं गेम. क्योंकि हरमीत ठीक है, ही होल्ड आउट ऑन अ फुल टॉस, जो भी बॉलिंग भी अच्छी कराई, बैटिंग भी अच्छी की, अगर तेज मारा. अंद्रेस हुस को तो कुछ कह ही नहीं सकते. हाँ. ठीक है, अगर आप अनबीटन 80 और 47 मार रहे हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाँ, अपना अपने नेशन ऑफ yeah, बर्थ. yeah. ठीक है, that would have made a great arc had yeah. USA won that game, and they could have. Nate Travalkar did well once again, right? Again. 2 for 21 in his अच्छा, बाय द वे किसी ने लिखा पता नेट ट्रेवालकर नहीं है इसका नाम, नेत्रवालकर. मैं नेट ट्रेवालकर ही बोलूंगा. हम नेट ट्रेवालकर. मुझे पसंद आ गया वो बंदा. फिर से स्टोरी रिपीट कर देता हूं मैं ट्रेवालकर. एक और दफा चलो कर दो. क्या पता पहली दफा लोग देख रहे हो. हाँ. प्लेड अंडर 19s फॉर इंडिया वर्ल्ड कप. वहां से बॉय पढ़ने गया कॉर्नेल, को आम यूनिवर्सिटी नहीं गया जी. कॉर्नेल जी. उसके बाद ओरेकल में ये कुछ सीनियर आईटी इंजीनियर है. सही है, अभी भी काम हाँ, करता है. छुट्टियां लेकर आया है, yeah. एक्सटेंड करानी पड़ी होंगी उसकी छुट्टियां. बहन ने ये भी बताया था कि वो मैच के बाद जाके अपना लैपटॉप साथ Coding लेके करता है. कोडिंग कर रहा होता है. इसका कोई ऑटोमेशन या किसी ऐसी चीज पे पैटेंट भी है. Yeah, आगे कोई चीज बन जाती है, नेट ट्रेवालकर और पैसे कमाएगा उस पैटेंट के थ्रू. ठीक है, उसके अलावा बॉय यूकेलेली बजाता है, गाने गाता है. जबरदस्त बंदा भी लगता है मुझे. आई लव द वे ही काइंड ऑफ कैरीज हिमसेल्फ. नो नॉनसेंस, फोकस ऑन द क्रिकेट काइंड ऑफ गाय. Focus on whatever he's doing. नेट ट्रेवालकर, as I've said always, is every brown dad's dream. सब कुछ इस बॉय ने किए जीता है जिंदगी में. निकाला भी तो पाकिस्तान को निकाला. ठीक है, वर्ल्ड कप में, जो कि ठीक है ना, वो अगर इंडिया में पैदा हुआ है उसको तो वो होगा. सो I have a lot of love for Nate Travalkar. I absolutely love this guy. Yeah. बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे. और इसने फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर से परफॉर्मेंस देकर बताया भी कि यार मेरा तो वर्ल्ड कप शानदार हाँ, ये सिर्फ फ्लूक नहीं है. वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिट गए, सारे ही पिट गए, उसको छोड़ो. बट यूएसए यार ठीक है, आप नहीं पहुंचोगे अगले राउंड में, सेमीफाइनल्स में. सुपर 8s में पहुंच गए. That's a big You guys achievement. can hold your heads high, Yeah, in pride and everything. You did a fantastic job. आप बहुत अच्छा खेले हो. I wish that you get more games, man. ये देखो, इस दफा ये लोग पहुंचे थे वर्ल्ड कप में because they were the hosts. Yeah. अब directly qualified next time they've 2026 के लिए they've qualified directly, man. Organizers of the sport should really look into this. Obviously हर board bilaterals वगैरह करता है. यार छोड़ो bilaterals को T20s में, अब करो quadrangulars. लाओ 2 associate nations. कर लो. quadrangulars नहीं करने तो ट्राई सीरीज कर लो. मजा तो वही आएगा. ठीक है, बट मतलब मल्टी नेशन आप साल की Series कर रेगुलर लो. टूर्स में ना T20 रखो ही मत. अगर आपने रखने तो एंड में रखो और 2 एसोसिएट्स को बुला लो, एक अच्छा सा क्वाड्रेंगुलर करो, थोड़ा सा मजा भी आएगा उनको देखने का. ठीक है, और एसोसिएट्स के लिए इतना इनको एक्सपोजर मिल जाएगा, इतनी इनकी ग्रोथ हो जाएगी, ये डेवलप हो जाएंगे यार. यू सॉ व्हाट एक्सपोजर डिड टू द नेदरलैंड्स. बन गए ना वो डिसेंट टीम. और अब तो उनकी एक्सपैट टीम भी नहीं है, कितने तो उनके अपने इंडिजिनस डच प्लेयर्स हैं. द सेम विल हैपन फॉर दिस यूएसए इफ दे इंट्रोड्यूस क्रिकेट इनटू देयर कॉलेज सिस्टम. कॉलेज क्रिकेट हो गई ना वहां पे, फिर तो ब्रो क्रिकेट भी मैसिव हो जाएगी. कोई पता नहीं, फिर वही बेस्ट हो जाए क्रिकेट में. हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. क्योंकि कॉलेज स्पोर्ट्स का सिस्टम बहुत अच्छा है. सो या नॉट मच मोर टू टॉक अबाउट द यूएसए, बट गुड शो, मजा आया. अच्छा, I want to talk about Bangladesh now and then we'll move on to West Indies. वेस्ट इंडीज को एंड में रखा था. थोड़ा बेट भी तो रखना है ना लोगों को, थोड़ा वो dangle that carrot in front of them. Bangladesh 2 losses. Yeah, and they were both bad losses. मजे की बात यह है कि mathematically they're not out of the tournament. But they're kind of out of the tournament. They're out of the I mean, ठीक है, I'm not saying Bangladesh cannot defeat Afghanistan. They can. And I feel their bowling hasn't done all too poorly. वो तंजीम हसन साकिब जो है ना, bro. Yeah, वो बंदा जो है वो he's here to stay. हाँ, I know that he has some really poor misogynistic comments from the past. Yeah. उसने कोई वही वाली बात की थी कि औरत की जगह किचन में टाइप. I'm paraphrasing, but he said something along those lines, which is really, really disappointing. But if you take that part out and if you just focus on his game, he's been really, really good. He's been one of the finds for Bangladesh in this tournament, along with Rishad Hussain. Rishad Hussain might be that next sort of franchise T20 player from Bangladesh because he hits a clean ball. अपने आप को setup बड़ा अच्छा करता है, उसकी base solid है, मारता है, leg spin very, very handy. So I'm really happy for Bangladesh के ये 2 players बहुत अच्छे मिले. मुझे तो वो तंजीद भी बुरा नहीं लगता. Tanzeed's alright. मगर Tawheed Ridoy is the ultimate T20 batter for Bangladesh. ठीक है, अभी इन गेमों में उस तरह चला नहीं होगा, लेकिन एक मैच में ओवरऑल वर्ल्ड कप में देखो, एक मैच में सिर्फ शाकिब चला, बाकी तो सारा तौहीद ही चला. यार बांग्लादेश का मसला पता है क्या है? इनकी बैटिंग भी ना वही टिमिड किस्म की. पाकिस्तान से भी कोई 3 हाथ पीछे ही है शायद ये, पता नहीं. हाँ, फेरिस पॉइंट पे वो भी नहीं कह सकते.
इनको यही मरवाती है. It's that approach. It's the way they just don't like take bowlers on. Tawheed does take the bowlers on. So that's why he is that new ilk of T20 cricketer. Rashad Hussain, Tawheed Ridho, even Tanzid. चला नहीं होगा मगर मारता हुआ है. शुमो शाका खिला देते मेरे तो ख्याल से. ये तुमने सिर्फ उसका नाम लेना था इसके कह रहे हो. शुमो शाका नहीं यार चलता. जब चलता तो फिर तो मारता ही है. लेकिन नहीं चलता ना वो. कभी नहीं मैंने उसे चलते हुए देखा शुमो शाका को. He's an attractive bat. When he's doing well, 1 out of 10 innings भी नहीं मैं बोलूंगा ना, 1 out of 30 innings है वो बंदा. बाकी बांग्लादेश को एक मैच वरना जीरो है ब्रो, वरना जीरो है. पक्का जीरो. शुमो शाका. खैर एक मैच में वो कमिंस हैट्रिक भी मार गया था. प्लस दे डिडंट डू टू वेल टू गेट टू 140 राइट. रिस्ट्रिक्ट ही हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ज्यादा करने चाहिए थे उस तरह की सरफेस पे. फील लाइक दे लेफ्ट अ लॉट ऑफ रन्स ऑन द टेबल इन दैट और ऑन द फील्ड इन दैट गेम. फिर यार इंडिया वाले मैच में started off quite well. After 4.2 overs, जिसमें से एक बुमराह का ओवर भी खेल चुके थे, they were 35 for no loss. You take that if you're Bangladesh. Then Liton Das played that shot. Yes, he got out. कौन था? Bowler पांड्या था. पांड्या था. वहां से फिर it was mostly downhill, man. End में I am friends with Mohammad Assam, Cricinfo के Bangladeshi correspondent. He was really pissed that these guys are playing for a respectable loss. They're not throwing the kitchen sink at it. And I mean, वो आपकी reservation बिल्कुल ठीक है. ऊपर से मुझे तो selection भी समझ नहीं आई. आप बैटिंग डीप कर रहे हो at the expense of one of your strike bowlers. Why isn't Taskeen playing? Taskeen की तो जगह बनती है यार. बिल्कुल बनती है. एक enforcer चाहिए आपको, someone who can hit the deck hard, और मतलब शायद वो कोई विकेट भी निकाल जाता. एंड में पेसर थे ही नहीं, मसले पड़ गए. स्पिनर को तो इंडिया मारती है, कुत्तों की तरह. यही गलती कर देते हैं. पाकिस्तान भी हमेशा ये गलती करती है. बांग्लादेश ने इस वक्त की do not go spin heavy against India. A lot of people were saying कि यार आप कैसे कह सकते हो 35 in 4.2 overs अच्छा जा रही थी बांग्लादेश. मैंने कहा first of all it's relative. You don't expect that from Bangladesh. इनकी highest opening partnership 9 runs. वो 35 ही करके लिटॉन के लग रहे थे. ठीक है. और बुमराह का एक ओवर निकाल के तो वो 4.2 is kind of like 3.3 in a way. आप ठीक जा रहे थे और जरा बेहतर पावर प्ले में स्टार्ट मिल जाता तो गेम 10वें ओवर में मुक ना जाती. गेम 10वें ओवर में मुक चुकी थी. फिर कुलदीप लड़ गया. ठीक है 3 for 90. बुमराह तो वैसे ही नहीं होना था कुछ, वो कुलदीप खा गया. सही है. और बांग्लादेश मतलब इज नॉट अ टेरेबल टीम, बट दैट बैटिंग एंड टिमिड अप्रोच एंड इवन दिस सिलेक्शन पॉलिसी जो इन लोगों ने की तस्कीन को, ये सारी मुझे ना वही यंगर ब्रदर सिंड्रोम है. ये सारा अपने आप को उस तरह ना इन लोगों ने वो बैक ही नहीं किया. They didn't give them a chance, give themselves a proper chance to win. They set themselves up for failure in a way. And this needs to change with Bangladesh cricket. और ये काफी अरसे से चलता आ रहा है. और यार अपनी पिचेस भी बेहतर करो घर पे, ठीक है. और अपने ये जो बैटर्स आ रहे हैं ना, तौहीद रिदोई टाइप और तंजीद टाइप, इस तरह और प्लेयर्स प्रोड्यूस करो. फ्यूचर यही है. Rishad is someone who is a massive positive for them, but they weren't close in either of those teams. That's the major takeaway. कहीं से भी ये 196 नहीं चेस कर सकते इंडिया से. पहले ही हार गए थे, टॉस पे ही हार गए थे. क्यों डाल रहे हो उनको यार? तुम लोग कोशिश कर लो तेज खेलने की. अगर तो खेल गए कुछ, क्या पता डिफेंड कर लो. Who knows? रोहित ने बोला कि यार मैं भी बैटिंग पहले करता. Why are you giving India what they want? And everyone was kind of baffled with that. And Mohammad Assam के tweets जाकर चेक करें. He's right on the button. मटन कह रहा था मैं, right on the button. भूख लगी है तुम्हें. बहुत अच्छी उन लोगों ने, उन लोगों कह रहा हूँ मैं, उन्होंने क्रिटिसिज्म की है. He was really pinpoint accurate with all of his grievances with Bangladesh cricket. So I don't really have much more to talk about them. Same here. Positives हैं मगर. Positives हैं, 2-3 पॉजिटिव साइंस है. जस्ट वर्क ऑन इट एंड यू कैन गेट बेटर. हमारी तरह हमने भी वर्कआउट करना है. और तंजीम हसन साकिब जो है ना, ऐसी सेलिब्रेशन करोगे. ही इज वेरी गुड. मुझे तो एग्रेशन पसंद है. ही गुड बॉलर. बस अपने व्यूज चेंज कर लो. डिसेप्टिवली क्विक एज वेल. ऑलराइट देन, Windies. Let's rally behind the West Indies. They obviously lost to England and they didn't play their best cricket in that game, but they whooped USA to the point where now they just need to beat South Africa. ठीक है. USA के खिलाफ 129 चेस कर दिया 10.5 ओवर्स में. इतना बड़ा नेट रन रेट बूस्ट ले गए कि अब साउथ अफ्रीका के लिए वो बस हार के तो गए. ये भी हार के तो गए. ब्रो सारी बातें एक साइड पे. Shea motherfucking Hope. Crazy. Man, I mean 82 unbeaten of 39. Shea Hope evolve कर गया. हमारे वाले evolve ना कर पाए यार. ये मेरी वो दोस्त है एक श्री तोमा. ठीक है, श्री तोमा, that's how you pronounce it. श्री तोमा. हाँ, उससे मेरी बात चली थी व्हाट्सएप पे. तो मैं उसको बोला कि यार ये होप इवॉल्व कर गया है, एक बाबर ही है जिससे नहीं हो रहा. और वो उसने स्क्रीनशॉट लगाकर मेरा नाम नहीं डाला, उसने ट्वीट कर दिया. तो एनीवे, I mean, Shea Hope.
शे होप का हमें पता है ही इज अ गुड ODI बैटर, राइट? Yeah, he was an anchor batter who But- used to like score 100 and like 200 balls. नहीं, मतलब नहीं 60s में या 70s में थी हाँ ठीक strike थी, rate. सेंचुरियां बहुत मारता था, हाँ. एक ही प्लेयर था, आ जाता है ना फिर वो, तुम कहते हो ना कि तुम क्या कहते हो, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द वो वाले बैटर्स ना हो तो आपको एंकर ही करना पड़ता मैंने है इससे bro. सवाल किया था पीएसएल में, एक I- अच्छी नॉक खेली थी इसने, तो मैंने इसे दिस वाज हाँ, मुझे याद है, मैंने याद सब है, बोला था यार कि पीपल डोंट कंसीडर यू टू बी अ T20 बैटर, समथिंग अलोंग दोस लाइंस. तो व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट दैट? वो स्ट्राइक रेट वाली बात की मैंने उससे अच्छे तमीज वाले तरीके से. तो उसने बोला कि देखो जो मेरा रोल होता है मैं वो करता हूँ. अब देखो वो किस तरह इवॉल्व कर गया. एंड शे होप द वे ही बैटेड, द वे ही हिट डाउन द ग्राउंड, उसका आर्क देखा था तुमने? Yeah. ओवर एक्स्ट्रा, मिड विकेट, सीधा. मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ये. यार मैं सोचा था कि अब वो ब्रैंडन किंग इंजर हुए, No. बाय द वे होपफुली इज गोइंग टू रिकवर फाइन एंड बेस्ट विशेस विद ब्रैंडन किंग. Yeah. आई थॉट काइल मेयर्स आ गया वही खेलेगा. नहीं, मुझे लग रहा था इस मैच में नहीं खिलाएंगे, हो वैसे पाएगा भी फिर अगले मैच द में. वर्ल्ड हैज कलेक्टिवली लॉस्ट फेथ इन काइल मेयर्स, द लिमिटेड ओवर्स बैटर. ना लखनऊ खिलाती है, ना वेस्ट इंडीज खिलाती है, ना पीएसएल की कोई टीम पिक करती है, पता नहीं क्या सीन है वहां पे. बट ही जस्टिफाइड दैट सिलेक्शन कॉल शे होप. अब तो शे होप ही खेल रहा यार है. 82 अनबीटन ऑफ 39, शे होप, आर वी टॉकिंग अबाउट द सेम शे होप? यही तो सरप्राइजिंग पार्ट है ब्रो. 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट, आहा, क्या कमाल इस 10 बंदे ने अपने आप को गेम अप की अपनी. 10 ओवर में चेज. यहाँ जा रही है बहनों और भाइयों T20 क्रिकेट. दिस इज वेयर इट्स हेडेड. शे होप्स बैटिंग versus the USA is proof of the fact that T20 cricket since the previous T20 World Cup has changed a lot. हाँ, completely. अब अगर आपको surface true मिल गई, शे होप भी इस तरह मार रहे हैं दुनिया में भाई, आपको भी इस लेवल पे आना करना पड़ेगा. वही गैरी वाली बात. कैरी वाली बात, evolve or get left behind, or as we say, adapt or die. Yeah. So Acha. Shea Hope adapted, evolved. He's not dead. Yeah. He's in the conversation. He's shed all the strike rate critics, man. Yeah. He's given us all hope. क्या खेल है. और मतलब स्क्वायर ऑफ द विकेट नहीं खास खेला यार, डाउन द ग्राउंड Down the ground, क्या yeah. खेला है, क्या क्लीनली बॉल को मारा है, क्या लंबे लंबे मारे. एक वैसे ब्रैंडन किंग ने भी बहुत ही लंबा मारा, ground से बहुत बाहर लंबा, निकाल दी yeah. थी. वो इंग्लैंड के खिलाफ था, Yeah. दैट ब्रैंडन किंग 6. लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लैंड गेम फॉर अ बिट. ठीक है, अच्छा. आदिल रशीद नहीं खेल पाए, सही है, 1 for 21 व्हाटएवर. सॉल्ट और बेयरस्टो ने पेल दिया, बात चलो सही की है, है वो तो अभी कभी ना कभी उन लोगों ने किसी को पेलना ही था. लेट्स टॉक अबाउट द बैटिंग. ठीक है, a lot of them got starts, Yeah. none of them really got going. There were some blitzy knocks, 30 odd वगैरह था, 20s 30s. किंग का blitzy था, रॉफमन पावल का तेज था, रदरफोर्ड का काफी तेज था. ठीक है, but a lot of those 20s and 30s in there were also not quite quick enough. Turan, for instance, had a terrible game. Yeah, he had a He terrible- scored what, 36 of 32, something like that. फिर fielding में, sorry, keeping में, he dropped Salt, he dropped Moeen, he missed a run out. So West Indies didn't help themselves versus Yeah. England. आप इंग्लैंड के खिलाफ इतने चांसेस उनको दे दोगे, वो तो खा जाएंगे Obviously आपको. खा जाएंगे. और वो खा गए. हाँ. उन लोगों ने एंड में इस तरह जीता है वो मैच जिस तरह कोई मसला था ही नहीं हाँ. कभी. और बेचारा क्राउड भी थोड़ा सैड हो गया वो. होपफुली कल सैड ना हो. Yeah, let's see. I do think that South Africa, pound for pound, are probably looking better than the West Indies. If I look at, If I look at their bowling, yes. yeah, because in the batting department, अगर पूरा नहीं चलता, थोड़ा मसला तो है वेस्ट इंडीज. मसला है, लेकिन बाकी उस तरह लंबा नहीं खेल रहे. पूरा जब लग जाता है, मारना शुरू हो जाता है, तो फिर वो पूरी गेम ही आपसे ले जाता है. But there's always hope, man. There's always hope. There is always hope, and that is a big positive for them. I would say, I mean, this is a really hot take. Send Hope and Mayers. Johnson Salzburg. Yeah, why not? We know what Mayers can do. I won't mind that. He gives you an option with the ball as well. With the ball as well, बड़ी So fit bowling करवाता pretty good होता है fielder. ना. He's got the hair for it. Brilliant hair. लेके आओ, बाल हैं उसके bro. Mayers और जॉनसन चार्ल्स के वो बाल नहीं है. यार मेयर्स, और अगर ये करे ना ओपनिंग होप, और होप इसी तरह खेले, तो यार ये फिर बहुत ही चैंपियन आउटफिट बन सकते हैं. Because I don't know why people don't rate Kyle Mayers, but I feel like that is the way forward. अगर ये नहीं करना तो I don't know, somehow fit hit Myron, right? ओपन कौन आएगा फिर? हाँ, ये मसला है. बट वैसे देख लो फिर रिचेस ऑफ बैटिंग डेप्थ और पावर हिटर्स की, कि यहाँ पे एक नहीं मिल रहा होता ना, बिग वहाँ बॉय पे- पावर वाला. यहाँ पे हम इफ्ती मेनिया पे सारे उम्मीदें लगाकर बैठते हैं, और फखर पे और आजम पे. वहां पे तो हर एक ही ये करता है. Rodman, तुमने देखा किस Rutherford, तरह पूरे. ओपन स्टांस से मारता है जॉनसन चार्ल्स. उफ. वो है ही नहीं यार पाकिस्तान प्लेयर्स में, शायद मोह हारिस में भी. हफीज 3.0, हाँ. पीपल फॉरगेट हाउ गुड ही वाज. Yeah, he was great. जो भी वो बोल रहा हो साइड पे रखो 2 सेकंड. याद करो कि हफीज गोल्फ स्विंग्स जब मारना शुरू हुआ था, कितना इंपैक्टफुल T20 बैट था. He was one of the best at that time. In fact, he was literally Pakistan's best T20 bat in that that period. particular period. Yeah. And he also evolved.
हफीज हमेशा ये चीज नहीं थी। वो उसने बताया था ना, गोल्फ खेलता था वो, गोल्फ स्विंग से उसने पे पूरा वो किया था। तो देख लो अब आप नैरेटिव किस तरह चेंज होते हैं। शे होप, द मैन हु यूज्ड टू स्कोर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 10 इन ओडीआईज, बदतमीजी है, बदतमीजी नहीं है, बस थोड़ा शुगर लगा। मेरे होप के साथ बदतमीजी कर रहे हमारे थे। होप के साथ। हाँ, वेस्ट इंडीज मेरी टीम है। तुमने शायद एक दफा मेरे पोप के साथ बदतमीजी की थी, ओली। क्या बकवास जोक। Hope and Pope, imagine that pair. Anyway. So yeah, West Indies can obviously defeat South Africa. I feel South Africa have got a bit of an edge over here. पता नहीं ये मैच था कहाँ पे, याद है तुम्हें? नहीं, मुझे भी नहीं याद पड़ रहा, मगर जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत याददाश्त मेरी बता रही है, I think it was Antigua. might be. It was a batting surface. I remember that. हाँ, क्योंकि मैंने बात की थी ब्रो, पूरन चल गया तो चल गया। Correct us if we're wrong. We hadn't re-looked the fixture list. यार अभी देख लेते हैं। देख लो यार, तुम जल्दी से देख लो, तब तक मैं तुम्हें थोड़ा बफर देता हूँ। The bowling for the West Indies in that USA game. Andre Russell आजकल नई बॉल से ही bowling करा रहा है. He has a habit of taking important wickets as well. Took 3 for 31 in this game, ठीक है। और रसल तो जब से IPL चल रहा है तब से शानदार ही, उससे पहले से भी एक्चुअली काफी अच्छा खेल रहा है। एंड सादी कॉल्ड दिस बाय द वे, ये जो UFC फाइटर बनकर वापस आया ना रसल, he is a big cog in the West Indian machine, whether it be bowling, batting or fielding. फिर यार the spinners did really well versus the USA. Roston Chase took 3 for 19, ठीक है। And then Gudakesh Moti bowled 3 overs, 1 for 14. Akeel Hussain 3 overs, none for 13. If you do the math, क्या बनता है? 14, 13, 27, 27, 19, 46. That's what 4 for 46 in 10 overs versus the USA. So the spinners did really well in that game, which is a good sign for them. And then Dre Russ is bowling really well. Al-Zahri पीछे कुछ अच्छे मैच खेले। Obid McCoy sometimes hot, sometimes cold. Romario को ओवर ना ही दें तो बेहतर है। रोमारियो से बेहतर है, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो ओवर किसी को देना तो काइल मेयर्स को ले आओ, उससे शायद आप करा लो। वो डिबली डॉबली इस तरह की सरफेस पे शायद चल भी जाए। बाय द वे मैच एंटीगा में ही है। मैच एंटीगा में ही ना, देख लो फिर, याददाश्त भी ठीक है यार। वेस्ट इंडीज की फील्डिंग पे उनको काम करना है। इवन ड्रॉप्ड वन वर्सेस द यूएसए। और फिर पुरान की तो मैंने परफॉर्मेंस बता दी थी आपको उस वाली इंग्लैंड वाली गेम में। They have been, poor in the field, and this is a team which can be fantastic in the field as well. So that's an area they need to improve on. बाकी वही do or die match versus South Africa. Win it, guys, win it and come into the semis. तुम कह रहे हो West Indies? I want West Indies to win. I feel South Africa have this match. Feelers के उस पे जाओ ना, West Indies is winning. 3 लोग आउट करने हैं। क्विनी डिकॉक, काइल मेयर्स, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, क्विंटन डिकॉक, हाइनरिक क्लासन, तुम लखनऊ में पहुंच गए थे। लखनऊ में पहुंचा था मैं। डिकॉक, क्लासन और अपना डेविड मिलर, किलर मिलर, ये 3 लोग हैं। मुझे फीलर्स आ रहे हैं वेस्ट इंडीज जीत रही है। इन तीनों को अगर आप निकाल दो तो मुझे बाकियों पे इतना भरोसा नहीं है। रीजा हेंड्रिक्स इज नॉट हैविंग अ गुड टूर्नामेंट एट ऑल, इवन दो कैच अच्छा पकड़ा था। बट या मार्करम भी नहीं वो, it'll be the game I feel of the Super 8s, the one that we really need to look forward to. And you know what? साउथ अफ्रीका हारती रहती है T20s वेस्ट इंडीज और फिर उन्हें पता है हारे तो मसला पड़ जाएगा, तो यहाँ पे मसलूसेस जब डू और डाई सिचुएशन होती है साउथ अफ्रीका चोक कर जाता होता है। दैट सी वर्ड विल स्टिक विद देम अनलेस दे विन समथिंग। दे आरंट अ गुड टूर्नामेंट टीम, राइट? ये तो सच्चाई है। और वर्ल्ड कप्स में तो वो लगते ही उनके, और वो मतलब जीतने की पोजीशन से हार जाते हैं। प्लस West Indies can still lose and qualify. South Africa can't. So they really need to put their best foot forward. I'm just going to go ahead and back them over here. I'm going to back West Indies. I feel like they're going to make the semis. आप लोग अपने बताओ predictions. मुझे पता है क्यों लगता है ऐसा। I do rate South Africa's bowling attack higher. Same here. That's the reason. Same here. And West Indies में उस तरह वो लोग होप और पूरा निकाल दो, उस तरह लंबे नॉक्स हमने देखे नहीं है। ठीक है कैमियोस वगैरह आते हैं मगर बीच में फंस भी जाते हैं। बिल्कुल। रदरफोर्ड ने मारा था यार, वही वाला सीन है ना, डॉट बॉल और 6। बट मुझे फीलर्स हैं, मैं बता रहा हूँ क्राउड विल बी विद देम, और बड़ी क्रूशियल गेम है, जीते तो सेमीज में। साउथ अफ्रीका's fielding fantastic by the way. So the West Indies if they put chances down, तो फिर तो मसले हैं, फिर तो बहुत बड़े मसले। But they can have a good game. अगर ये मैच होता गयाना में, बारबेडोस में, किंग्सटाउन में, मैं तुम्हें कहता वेस्ट इंडीज, क्योंकि मैं फिर कहता कि अकील और गुदकेश मोती और रॉस्टन चेश ये 3 जो है ना, चेस, मोती और अकील, ये शायद भारी पड़ जाते साउथ अफ्रीका को। They're not a good team playing spin. हाँ, लेकिन चलो क्लासन निकाल दो, क्लासन अलग चीज। So he's saying South Africa, I'm saying West Indies. आप लोग क्या कह रहे हैं कमेंट्स में बताएं। Tell us. उसके अलावा आप लोग हमारा पेट्रियन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप
$5 per month देंगे और जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाएंगे। डिस्कॉर्ड चैनल है जानी ऑफ द पॉडकास्ट, उसमें आप आ जाएंगे। बेराम मेरे से वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पोल्स में पार्ट लेंगे, मर्च पे डिस्काउंट मिलेगा और बहुत कुछ मर्च आ रही है। वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है लेकिन मर्च स्पेन में आप लोग हानीज हैं ऑफ द पॉडकास्ट और अल्बानिया में आप लोग यानीज हैं। ओमे हानीज। तो बनो यार जानी और साथ बताओ क्या क्या तरीके हैं। अगर पेट्रियन नहीं करना तो इजी पैसा भी है, 0319360255 इज द नंबर। वहां पे जाके आप 1500 पर मंथ देंगे तो जानीज में आ जाएंगे। वो भी नहीं कर सकते तो बैंक अकाउंट तो होगा ही, आई मीन ऑब्वियसली हर एक के पास होता है। हमें डीएम करो, इसको मुझे नहीं, प्रो स्पोर्ट्स या मुझे डीएम कर दो, इंस्टा ट्विटर कहीं पे भी, वहां पे आपको डिटेल्स दे देंगे बैंक अकाउंट की। एंड इफ यू लिव अंडर अ रॉक एंड डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, यार मैं और साथ इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, E11 में मेरा दफ्तर है, फाइंड अस, गिव अस 1500 हाथ में या मुंह पे मारना ये लो, और आपको 1 महीने के लिए डाल देंगे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट वाले डिस्कॉर्ड सर्वर की चैट में। एंड आई मीन इफ यू गिफ्ट अस अ जर्सी, एक बंदे को प्रॉपर नॉट अ नॉक ऑफ ओरिजिनल जर्सी गिफ्ट करोगे आधे साल के लिए अंदर, दोनों को दोगे तो पूरे साल के लिए अंदर। हाँ, Yeah. yes. So there are multiple ways to become a Jani, and why I would encourage all of you to become a Jani is because this is a community that Saad and I are currently building and are doing pretty well. You know, अच्छी community बहुत build अच्छी हो रही है। community build इसमें हम लोग यार प्रमोट कर रहे हैं या करना चाहते भी हैं और कर भी रहे हैं एक्टिवली। इंटेलिजेंट क्रिकेट कॉन्वर्सेशंस, या इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स, ठीक है। नो रेसिज्म, कोई फजूल की बातें नहीं, कुछ टॉलरेट भी नहीं होगा। यू से एफ यू टू अ पर्सन और अ प्लेयर, आप बाहर हो, जीरो टॉलरेंस। ऑल्सो इफ यू से यू पाकिस्तानीज, यू इंडियंस, you South Africans, zero tolerance, you're out. We're not going to tolerate any sort of racism. Nope. Yeah, बाकी यार क्रिकेट पे बात करते हैं। We want you to enrich our experience as well. We're trying to enrich your cricket watching experience via this podcast and that chat. हमारा मकसद ही यही है यार, to change the landscape of cricket coverage in Pakistan. That's it. To promote intelligent cricket conversation. And see the takeover. सीधा टेक ओवर जिस तरह ही कहता है। तो आप आओ यार, जानी बनो, हमारे इतने जबरदस्त लोग हैं, इतनी लर्नेड एजुकेटेड किस्म की कम्युनिटी है। देयर सो मेनी एकेडमिक्स इन देयर। एक हमारे भाई हैं वो सीएस के प्रोफेसर कोलोराडो में, एक हमारी आयशा ए है लैंड लाहौर, ग्लासगो। आई होप यू हैविंग फन आयशा। आ जाए वापस, become a Jani again, become active in the chat again. She's a professor at LUMS, by the way. So इस तरह की हमारी target audience बनी हुई है जो कि हम बहुत यार, we're absolutely overwhelmed. We love it. This is exactly what we're trying to do over here, and we want you to become a Jani so that हम यार ये चीज बदल सकें। ये सनसनीखेज, बकवास, मसालेदार, फजूल, जो कि अभी हम आ रहे हैं उसके ऊपर, sensationalist content जो है, इससे जरा निजात पाएं, हमारा content देखें, and you know this money जो ये पेट्रियन का मनी है, क्या इजी पैसा का है, या बैंक अकाउंट, या हाथ में यार या चाय पानी, वो भी बड़ा, इट गोज अ लॉन्ग वे, राइट? यू डोंट हैव टू बिकम अ जानी, यू कैन जस्ट गिव अस यू नो सम कंट्रीब्यूशन वाया द इजी पैसा नंबर। यार ये सारे पैसे जो है ना, या ना मेरी जेब में जाते हैं, ना ये साथ की जेब में जाते हैं। Yes, sir. These funds, they go towards making this podcast financially feasible, and if this podcast is a financial success, then we will be able to bring you even more grade A content, podcasts, fun videos across different sports. क्रिकेट का तो मैं करता ही हूँ, इसके साथ उसके अलावा फुटबॉल भी है, जिसपे आपने अभी देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी तो जाके देखें। मैंने डेब्यू मारा है, इसने डेब्यू मारा है, हमने ऑक्शन किया है, बहुत ज्यादा मजा है उसके अंदर। शान उबैद अलेक्जेंडर भी है उसके अंदर जो कि हमारा फुटबॉल का चलाता है, शान भी था उसके अंदर जो कि WWE का हमारा डिवीजन चलाता है। We have these different branches now and we want to grow even further. किसी दिन शायद हॉकी पे भी कर रहे हैं यार, करेंगे UFC हो गया, इतनी स्पोर्ट्स होती है। किसी ने मुझे ईमेल किया हुआ था, आई एम सॉरी आई वाज़न्ट एबल टू रिस्पॉन्ड, अगर सुन रहे हो आप, F1 का उसने बोला हुआ था, F1 की भी करेंगे सब यार, करेंगे। हम चाहते यही है कि हम आपका वन स्टॉप शॉप बन जाए फॉर ऑल स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, बिकॉज वी वांट टू गिव यू क्रेडिबल न्यूज। कोई फजूल की इंफॉर्मेशन हम इधर कोट शोट, मिस कोट वगैरह, फेक न्यूज वगैरह नहीं देते, ठीक है? वी आर वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद आवर वर्क, और हमारे लिए ये क्विक फेम मैटर नहीं करती। वी लीव नो स्टोन unturned, man. हमारा अगर कोई USP है ना पॉडकास्ट का, तो वो यही है कि हमने छोड़ना कुछ नहीं है भाई। We will leave no stone unturned as far as content is concerned, and also our preparation, homework पूरा होगा, तैयारी पूरी होगी, इसकी गारंटी है। ये तो हम आपको लिख के दे सकते हैं। आगे आपका काम है, आपको पसंद आए तो बेस्ट है, नहीं पसंद आए तो क्यों नहीं पसंद आए, बाकी गलतियां हो लाइक करो फिर भी। We always own up to our mistakes. एक दो दफा का जो गलतियां हुई हमने आकर क्लैरिफाई भी की है। कभी कभार हम पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दे पाते, वो हम कोशिश करते हैं बाद में आकर फिर से दें। हमारा यही यार जॉब है, हमने लैंडस्केप बदलना है स्पोर्ट्स कवरेज का पाकिस्तान में, खास तौर पे क्रिकेट कवरेज का, क्योंकि वो तो कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक है। एंड देन यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस, बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, बिकम वन ऑफ द पायनियरिंग मेंबर्स ऑफ दिस चेंज, बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट। प्लीज आ जाओ, बताओ जल्दी, सेंसेशनलिज्म की बात करें। हाँ, सेंसेशनलिज्म की बात करें। 3 ways
पेट्रियन इजी पैसा नंबर क्या है? 0319360255 दो दफा पहले बता चुका अच्छा था। दो दफा बता अभी एंड में भी बता एंड में बता देना। चलो हाँ जी, सेंसेशनलिज्म। मुबशर लुकमान Mubashir Luqman has basically alleged or मुबशर accused लुकमान मुबशर लुकमान इज बाय द वे अ सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो जिनको नहीं पता, जहर ही उगलता है। खैर एनीवे जिसके मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं अच्छी बात तो नहीं निकलती मुबशिर लुकमान के मुंह से, बट एनीवे ही हैज अक्यूज्ड बाबर आजम ऑफ फिक्सिंग गेम्स एंड रिसीविंग प्राइजेस फॉर लूजिंग बिग गेम्स। ऑडी मिल गया। मैसिव एलिगेशन। मजे की बात है, उस वीडियो में उसने बोला है ये मेरे पास भी होती थी गाड़ी, ऑडी e-tron। तो बाबर के पास भी हो सकती है। आई एम प्रीटी श्योर बाबर तुमसे तो ज्यादा ही पैसे कमाता होगा, कमाने चाहिए उसे। अगर तुम ले सकते हो तो वो डेफिनेटली 2 ले सकता है। Allegedly, by the way, allegedly, मुबशिर लुकमान को भी एक प्लॉट मिला था बैक इन द डे। खबर तो हम तक यही पहुंची थी। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं ये allegedly बात थी। So the irony is not lost. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट A कैटेगरी बाबर आजम, एडवर्टाइजमेंट्स बाबर आजम, लीग्स बाबर आजम। ऑडी e-tron नहीं ले सकता। अगर तुम ले सकते हो तो वो तो डेफिनेटली ले सकता है। डेटा बहुत है। अच्छा, मतलब just- ऐड है, तुम्हें लगता है पैसे नहीं मिले होंगे उसे? अच्छा जस्ट बाय द वे, और पैंथर टायर्स लेवल ही और है। लेवल ही और है। जस्ट बाय द वे, अगर तो ये सच है जो कि हमें नहीं पता, राइट? हमें तो नहीं पता ना। The proof of burden Lies on you. The proof of or the burden No, of evidence. The burden of proof. proof. क्या कह रहा हूँ मैं यार? Yeah, the burden of proof and the burden of evidence that falls on you, मुबशिर लुकमान। Yeah. आकर फिर दिखाओ, इस तरह दिखाओ। बातें मत करो। हाँ। ठीक है? हवा में बातें करने जो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को नहीं पसंद होगा बाबर आजम एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, बैटर नहीं पसंद होगा आधे से ये ज्यादा किधर लोगों लेकर को। जा रहे हो कॉन्वर्सेशन को? ठीक है, मानते हैं, सही है तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का कैप्टन। जब तक प्रूफ ना हो इस तरह की बकवास नहीं करनी और चाहिए। आपके मुंह से वैसे अच्छी भी नहीं लगती इस तरह की बातें मुबशिर लुकमान, क्योंकि क्या मलिक रियाज ने पहिए लगाए थे ना, याद जो मुझे पड़ रहा है ऐसा ही कुछ था। तो अगेन ये तो हेयर से है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मगर सुनने में तो हमें भी ये बातें मिली। में तो आप किधर बोल रहे हो? अच्छा जस्ट बाय द वे, उसका भी एक फॉलो अप है कि पीसीबी ने अपने लॉयर्स रेडी कर लिए हैं। भाई मैंने ट्वीट किया था, हाँ। आई सेड हे बाबर आजम, हाँ। आई थिंक यू हैव इनफ ग्राउंड्स हियर टू सू मुबशिर लुकमान, थिंक अबाउट इट, कंसल्ट योर लॉयर्स। आई होप ही इज कंसल्टिंग हिज आई लॉयर्स। डोंट थिंक बाबर इज, बट पीसीबी ने बोला है कि जरा लॉयर्स को तैयार हो जाओ, लॉ सूट का पोटेंशियल देखो कि क्या है। टेक हिम टू कोर्ट। या तो देखो दैल बी आइडियल सिचुएशन के वो कोर्ट ले जाएं उसे, लेकिन मुबशिर लुकमान अगर प्रूफ कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो भाई आगे अपोलोजाइज कर दे, फंसेगा। हाँ भाई, पीसीबी को टेक डाउन नहीं कर सकता तो पक्के फंसोगे पीसीबी में। तो there's some powerful people over there who are far more powerful than you, मुबशिर लुकमान। फंसोगे Yeah. फंसोगे। और इस तरह की बातें अगर कर देना ना, जिस अंदाज में भी आप करते हो, जो फजूल बकते हो, बकवास, जरा सोच लिया करो, अपनी इज्जत खत्म कर रहे होते हो आप। हाँ। प्रूफ है नहीं कोई, बस बातें करनी है। और आप वही मैं कहूंगा, आपके तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आयरनी डाइज 1,000 डेथ्स, जब आप कहते हो कि किसी और को प्लॉट मिला। अच्छा लॉ सूट की हम बात कर रहे थे, एक और आई एम मूविंग फॉरवर्ड। I do hope the PCB sue him, or at least Babar sues him. Someone needs to sue him. मेरा तो मूड है ये sue हो। हाँ। Something has got to give, हाँ। which is why I'm really happy कि अज़हर महमूद अज़हर महमूद is यार, going मैं to वही take- बात करने लगा Yeah, था। legal अज़हर action. हाँ, उसने पूरा नोट दिया है कि भाई बहुत हो गई बकवास। यार कब तक ये जर्नलिस्ट वगैरह इस तरह की बकवास कर they'll just get away with it. और उसकी बीवी को कह रहे हैं हाँ, कि ये किसी एजेंसी के साथ एजेंसी के साथ है, हाँ। एबा, I'm उसके- really sorry you had to go through हाँ। this. And अज़हर भाई, एक तो we are with you, ठीक है, we support you, take them to court, do file that lawsuit. अभी उन्होंने यही कहा है कि I'll be activating or sorry engaging with my lawyers and consult करूंगा कि next steps क्या होने चाहिए। डेफमेशन है भाई, हाँ, सीधा सीधा। फंसाओ सबको। अच्छा, और वो अहमद शहजाद कह रहे हैं कि बाबर पे केस करना चाहिए कि आपने 5 साल में टीम को किधर ले गए हो। क्या इस चीजों पे केस होते हैं? गंदी परफॉर्मेंस पे क्या आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत अकल है? कुछ I है mean, क्या? बस कर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट Yeah, इट, actually, we're not gonna लेकिन talk about एक मैं बात करूंगा, अगर गंदी परफॉर्मेंसेस पे लॉसूट होता ना तो थैंक फकर जमान के उसने तुम्हें बचा लिया। हाँ, वरना तुम्हें तो हैवी लॉ सूट पड़ जाना था उस्ताद। और अगर ऐसा ही होता तो फिर मैं तो Thank चेल्सी से बड़े पैसे कमा चुका होता। थैंक शाहजेब हसन, मैं आर्सेनल से कितने साल से टाइटल नहीं जीता ब्रो, पैसा ही पैसा होता। वो मीम थी ना, पैसा ही पैसा होगा। थैंक शाहजेब हसन in 2009 and and Fakhar फखर Zaman जमान in in 2007. 2017। वरना तो पता नहीं कितने केसेस पढ़ने थे। वरना तो केस ही केस पढ़ने थे, तो इन चीजों पे लॉ सूट नहीं होता। मगर हाँ, अज़हर महमूद, गो टेक दोस पीपल इन टू कोर्ट। जिस जर्नलिस्ट ने ऐसी एलिगेशन लगाई है, एक्यूज किया आपकी बीवी को या आपको, ये पर्सनल हो गया। अब वी आर स्टैंडिंग राइट बाय यू। ये जो मलाइन कर रहे हैं ना, अपने एजेंडे चला रहे हैं, बकवास बातें कर रहे हैं, इनको एक दफा कोर्ट लेकर जाकर सीधा करो। मेरा पॉइंट है,
जो ये मलाइन करते हैं, अगर तो प्रूफ है तो मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। हाँ, अगर आप प्रूफ लेकर आते हो तो लेकिन फिर क्या? जब आप बकवास करते हो ना, ये तो भाई हिट्स और रेटिंग्स के लिए जो आपने अपना जमीर बेच दी है ना, मैं और साथ तो खुल के कॉल आउट करेंगे। हम तो वैसे ही करते रहते हैं सारा वक्त। फॉर्मर क्रिकेटर हो या कोई बकवास बात करे जर्नलिस्ट, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। यू कैन बेट योर बॉटम डॉलर कि प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पे वो बात होगी, क्योंकि हम इसी तरह तो नहीं बदलेंगे ना लैंडस्केप, आपको कॉल आउट कर करके ही बदलेंगे। हमारे लिए बड़ा आसान किया हुआ आपने। वी डू एवरीथिंग दैट यू डोंट। हमारी ब्रांड बिल्डिंग बड़ी आसान थी। द रेसिपी फॉर दिस इज के जो वो कर रहे हैं ना करो। एस्पायरिंग जर्नल्स एंड क्रिकेट कवरेज वाले लोग डू एवरीथिंग दैट दीस पीपल डोंट, इनकी एंटीथेसिस बन जाओ, ठीक है? बी द एंटी शोएब जट और व्हाटएवर। अच्छा, हो गया रेंट हमारा। हाँ, बाकी वही है। होपफुली समथिंग कम्स आउट ऑफ दिस। आई रियली होप दैट अजहर महमूद टेक्स हिम टू कोर्ट। अभी उन्होंने बात तो की है, मगर ये पूरे एंड तक लेकर जाए। एंड प्लीज कीप अस इन्फॉर्म्ड एज वेल वाया ट्विटर। वी विल कंटिन्यू टू कवर दिस बीट फॉर यू। हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, Eba has been liking some of my tweets as well, so clearly she must or might be aware of the discourse that's going on over here. we're with you, Eba. We're absolutely with you guys. लेकर जाओ इनको कोर्ट, बस बहुत हो गया। अच्छा, ये अमेरिका होता ना, कई दफा सुन चुके होते। चलो लेट्स मूव ऑन। Let's move on. पीसीबी सर्जरी टाइम। वो कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी। वहाब कितनी पता नहीं, अब कुछ और बन जाएगा। नहीं सिर्फ सीनियर टीम मैनेजर तो है ना वो कहेगा कि सिलेक्टर नहीं है, अब ये कुछ और है। अब इसकी 3 और डिफरेंट नौकरी हैं, अब ये सिलेक्टर नहीं है। मुझे नहीं पता। ये सर्जरी ठीक है, सिलेक्शन कमेटी चेंज होनी बनती है, डेफिनेटली बनती है। पहले तो ये होनी नहीं चाहिए थी सिलेक्शन कमेटी, लेकिन एक पार्ट करके क्या कर लोगे? वो राशिद भाई ने भी बात की थी। जस्ट बाय द वे, थैंक यू फॉर द व्यूज ऑन दैट पॉडकास्ट। बहुत शानदार व्यूज दिए आप लोगों ने। लास्ट वी चेक इट वाज लाइक 53K। इट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग पॉडकास्ट इन प्रो स्पोर्ट्स हिस्ट्री। आई हैव probably like 500 podcasts or maybe 400 podcasts under my belt. आज तक कोई इतना नहीं चला। So बहुत थैंक यू सो मच। और राशिद भाई ने ये बात की थी कि सिस्टमैटिक चेंजेस। इमारत जब गिरती है ना, क्या था वो? इमारत जब गिरती है तो उसको तामीर करने वाला ही बता सकता है कि क्यों गिरी थी। वही जिसकी वजह से गिरी है, वही इस तरह की बात जाकर वापस देख ले। अगर तामीर करनी है वो इमारत वापस, तो वही बता सकता है। अगर हम ये बात रिपीट कर सकते तो हम राशिद लतीफ होते ना यार, नहीं कर सकते हम। बेसिकली खूबसूरत डायलॉग। हाँ, बहुत खूबसूरत। हाँ, मजा तो यार ये एक सिलेक्शन कमेटी में बदलाव लाने से कुछ बदल नहीं जाएगा। There are a lot of things that you need to do. Stay tuned. Saad and I are going to come up with our own 14 points on this, which will be on your screens soon. ये हम कर रहे हैं। उसके लिए रेडी हमारा एक प्लान है, अभी आ जाएगा, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट बाय द वे, ये रिक्वेस्ट है, ये एक्चुअल फर्स्ट टाइम पहली दफा आपसे कुछ मांग रहे हैं। ये रिक्वेस्ट 14 पॉइंट्स वाली वीडियो जो है ना, हम हर प्लेटफॉर्म पे रिलीज करेंगे। हमारे 14 सवाल हैं पीसीबी से। आपने यार उसको पागलों की तरह शेयर करना है, फैला दो। आपने उसको इतना फैलाना है कि उन तक पहुंचे, पीसीबी तक पहुंचे। बस ये रिक्वेस्ट इतना करना है। कभी कुछ नहीं मांगा यार, सिवाय रिक्वेस्ट करते हैं पेट्रियन। हाँ, पेट्रियन का मांगते हैं श्योर। बेचारे अमार जहीर को तो मैंने वेट ही कर लिया। थैंक यू अमार। आई लव अमार जहीर एंड सैम अनवाइज। यू शुड कम जॉइन। यू आर two people who I have loads of respect for as Pakistan fans. So आपको तो होना चाहिए जानी। अच्छा, हाँ। So please just share the crap out of that video and we're going to do our best work. हमने बहुत मेहनत की उस वीडियो पे, हमने कंसाइज सवाल बनाए हैं। By the way, करनी है उस वीडियो पे, अभी शूट नहीं हुई, करनी है। मगर we know what we're going to do though. We have a very clear cut plan in mind. So एक आधी चेंज इन सिलेक्शन कमेटी और इस तरह की चीजों से इमारत ठीक नहीं हो जाएगी। इमारत ठीक करने के लिए आपको फाउंडेशन यही एग्जैक्टली, जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो वरना तो फिर गिर जाएगी। बना दो बुर्ज खलीफा, गिरेगी वो, फिर खत्म हो जाएगी। कराची में है इमारत यार, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान बना रहे थे, फाउंडेशन खराब है, कैंट बी इनहैबिटेड। पता होगा शायद कुछ कराचीइट्स को। वो यार वो वाली जगह नहीं है जहाँ पे एक तरफ खड्डा मार्केट आ जाती है और दूसरी साइडों से पंप के साइड से इस तरह आगे निकलते हो क्लिफ्टन की तरफ, वहां कहीं वो आती है इमारत। बता देना कौन सी है। इतना मैं वेल वर्स्ड नहीं हूँ कराची के रास्तों में, जितना बता सकता था बता दिया मैंने। पॉइंट ये है कि वहां रियाज आ रहा है, इसकी खुशी है। अगर गया तो कराची के लोगों में कराची से लोग अपने घरों को ईद मनाने के लिए कराची के यार कमाल। तुम कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने इंटरप्ट ही कर दिया। नहीं, अच्छा इंटरप्ट किया। अच्छी बात है अगर वहाब रियाज चला जाए तो। मगर खैर he'll be involved in some sort of capacity. If he isn't involved, मैं फिर भी ट्रस्ट नहीं करता ये अच्छी सिलेक्शन कमेटी ले आएंगे, सो पॉइंट नहीं है। I'm not happy. Yeah, I don't particularly trust this I don't care basically at this time. But you know what, administration prove us wrong. बनाओ फिर से फाउंडेशन। हम जो 14 सवाल पोस्ट करेंगे आपको उसके जवाब भी देना। We'll be waiting for those. और फिर 3 चीजें तो हमेशा की तरह याद करवाता रहूंगा मैं, ठीक है?
वुमेन्स PSL चाहिए मोहसिन नकवी, चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चाहिए, अगर चाहिए। इंडिया नहीं आती तो बाकी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, इंडिया कहीं बाहर खेल ले चाहिए। और स्टेडियम सारे एटलीस्ट जो 4 मेजर सेंटर्स हैं वो तो अपग्रेड करके दो। चाहिए। वो बाय द वे हो रहे हैं apparently। गद्दाफी के साथ एक तस्वीर निकाली है, गद्दाफी is torn down, which by the way such a weird phrase to say, right? या नाम भी चेंज कर दो यार, रंग लगे हाथों नाम भी चेंज कर दो I स्टेडियम mean वो पूरा स्टेडियम तबाह है जिस तरह पाकिस्तान की और क्रिकेट मोहसिन टीम नकवी ना तबाह। आगे की तरफ देख रहा है, like we can see his back or his side profile. Yeah. It is quite a funny picture. True reflection of the it- Pakistan cricket structure, man. It speaks 1,000 words and जो टाइमिंग थी ना इस तस्वीर की, it could have not been more ironic. Like there's so many things you can take away from that picture. If you haven't seen it, go check it out. Mohsin Naqvi under construction Gaddafi Stadium के अंदर खड़ा है, रबल हर जगह और मोहसिन नकवी खड़ा है। राशिद भाई ने भी ये बात की। राशिद भाई ने भी बात की। वो मेरे दिमाग में एकदम आ गई ना, हम ये स्टेडियम अपग्रेडेशन की बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, मैंने एक और बात करनी थी। हफीज ने कोई बात की है? या हफीज वो क्लब प्रेरी वाले पॉडकास्ट में गया था ना, गिली और माइकल वॉन के साथ। वॉन के साथ इसकी आपस में होती रहती है, तो शायद वॉन ने बोला हो कि मैं हफीजे को बुलाता हूँ। फीजे को, फीजा प्रोफेसर फीजस दीन। ठीक है, तो थोड़े तो हम करते ही है ना ये। हाँ, मैंने कुछ कहा तो नहीं है। It was funny. Okay, It was funny. फीजस दीन। मुझे जज करने नहीं, मैं जज कभी नहीं करता। हफीज तो कर रहा था। मैं किसी को जज नहीं करता। हफीज वाज जजिंग। अच्छा, मैं किसी को जज नहीं करता बाय द वे, सिवाय हफीज के। हम मजाक कर रहा हूँ। सच किसी को जज नहीं करते यार। we believe in egalitarianism, ठीक है, एंड हम रंग, एथनिसिटी, रेस, कास्ट, कंट्री, रिलीजन, we don't care about these things. हाँ, मतलब थोड़ा सीरियस हो गए। हफीज पे आ जाओ, लेकिन बात ठीक की है। हफीज बता रहा था पॉडकास्ट में that he was super pissed at Pakistan's players कि ये टेस्ट मैच में obviously बैटिंग इनिंग्स में they were napping. Obviously बैटिंग इनिंग्स में नैप कर रहे होंगे। खैर अब्दुल्ला शफीक तो स्लिप्स में भी कॉट नैपिंग ही कर रहा था उस्ताद। जिस तरह इफ्तिखार करता है। इफ्तिखार तो हिलता ही नहीं था ना इस T20 वर्ल्ड कप में। We was frozen in the slips. But anyway, हफीज was super pissed at this कि यार ये किस तरह सो सकते हैं, टेस्ट मैच हो रहा है। तो यार हफीज भाई, हर किसी का अपना प्रोसेस होता है। जैक कैलिस का बड़ा मशहूर है, नैप करता था वो अपनी इनिंग से पहले। अभी इमरान ताहिर ने स्टोरी सुनाई है, उठा है वो जब आउट हुआ है, जाकर 200 प्लस या पता नहीं क्या 237 इस तरह कुछ मार दिए। हर किसी का यार अपना प्रोसेस होता है। मार्नस के भी क्लिप वायरल हो गई थी जब वो सो रहा था। तो यार मतलब इस तरह नहीं होता। उसके पेटी बातें हैं। This is not a way to measure dedication, dude. Everyone has their own, system. और कुछ लोगों को अगर है कि वो नैप करते हैं तो आप तो शायद डिस्टर्ब कर रहे हो सिस्टम को। मैं एग्री नहीं करता इस चीज से। Some people will obviously have different opinions on this. क्यों सो रहे हैं ये वो, मेरे नहीं ख्याल से इसमें कोई मसला। हाँ, टेस्ट मैच में अगर आपको नैप चाहिए तो चाहिए और भाई। अगर आपको बहुत ऊबर विजिलेंट होना है तो चलो, जो आपसे पिछला बंदा आए बैटिंग करने तब जाग जाओ, ताकि आप थोड़ा सिचुएशन को गेज कर लो। डिपेंड्स ऑन द प्लेयर हिमसेल्फ ना, कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो जैसे स्टीव स्मिथ है, एक चीज देखेगा। वो तो सोता ही नहीं है पूरे टेस्ट मैच वो में। एक चीज देखेगा। कुछ लोग होते हैं किताब पढ़ते हैं, हाँ, कुछ लोग होते हैं म्यूजिक को सुनते हैं। सहवाग करता था ना ये। हर एक का अपना प्रोसेस होता है। Yeah, so if someone wants to nap, let them nap. This is not something which is anti-Pakistan और उसमें commitment और dedication under question नहीं आती। आपका ये प्रोसेस नहीं होगा, वी अंडरस्टैंड। आप प्रोफेसर हो, जाहिर है आपको सब कुछ देखना होता होगा। लेकिन हर प्लेयर का नहीं होता, और आई फील के हर बंदा डिफरेंट है यार। हर Yes. बंदा डिफरेंटली वायर्ड होता है। किसी की कोई मोटिवेशन होती है, किसी की कोई मोटिवेशन होती है। और आई नो इन सारे प्लेयर्स आज तक जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिन्होंने फिक्स नहीं किया मैच, वो यही चाहते होंगे ना कि जीते मैच। ठीक है। Also, for some people, for them to go and switch themselves on in the field and have that clarity of thought, maybe they need to switch themselves off prior to it. हो सकता है। Maybe. You हर never किसी का know. अपना तरीका होता है So, ये यार। Everyone has their own छोटी ritual, हाँ, छोटी prior बात to the batting. ये तो बात मुझे नहीं ठीक लगी ये बात आपकी, और एक तरह से मैं खुश ही हूं कि you're not close to the team, because clearly there was a lot of disagreement when you were with the team. बाकी हफीज भाई, आपके लिए इज्जत अपनी जगह है भाई। आपने कभी फिक्सिंग नहीं की, you've done some good things. अभी आपकी तारीफ की हफीज 3.0 the T20 बैटर। एक टाइम पे यार आपसे बेहतर कोई ऑलराउंडर नहीं था लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। There's a lot of good things that you've done. इस वक्त यार don't add more fuel to the fire. Don't like stoke that fire, please. इस वक्त भी there's a lot of good that you could probably do for Pakistan cricket as well. उस पे फोकस करें। लड़ाई माफ करो यार। कितनी लड़ाइयां करनी है। आ जाओ भाई, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। लास्ट पॉइंट लिटरली हमने डाला है because of one of our जानीज, अबू बकर। Love you. बकर ने बोला था कि can you guys please cover the Shan Masood dismissal. Who, by the way, is the OG Jani of the podcast. यार मेरा सबसे तो पहला जो सपोर्टर था ना हमारा। मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा था 2013 में। Bakar inspired me to write that piece. और Bakar is someone who never concedes in an argument. He conceded that day and he told me to write on Pakistan cricket. He gave me an email address.
I sent them a piece next day, उससे अगले दिन छप भी गया था. That gave me the confidence to actually do this. And this was 2013. Just We're by sitting the- in 2024. जस्ट बाय द वे, जिस तरह बक्कर बहराम के लिए था, उस तरह मैं आप लोगों के लिए हूँ. आर्टिकल छपवाना हो, अच्छा हाँ. आर्टिकल हो, भेज दो मुझे. अभी की हमने माइज वकार हाँ. का भी छापा है, माइज सबकी वकार, हम yeah. if we feel like your work we'll post हाँ. it dude. इसी तरह चेंज करेंगे हम लैंडस्केप को क्रिकेट कवरेज का, साथ साथ मिलके काम करने का. हाँ, थैंक यू बकर. आ जाएं अब शान हाँ, मसूद so पे. Bakar really wanted us to cover the Shan Masood dismissal, जो अगर किसी ने देखा नहीं, पहले तो शान ने अपने स्टंप्स के ऊपर वो आउट हुए, हिट विकेट हुआ, ठीक है, फिर वो भागा नहीं, नो बॉल हो चुकी, नो बॉल, उसके And then- हेलमेट पे भी लगी थी yeah, शायद. he was not running and then they ran him out at the other end. He was given not out. Sadi, explain to our viewers. यार and बेसिकली listeners लॉ why that was 31.7 था. 31.7. 31.7 में in the MCC वाली. अच्छा, rule. जस्ट बाय द वे, लॉ ये सजेस्ट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि शान वाज आउट. Because you feel that he wasn't walking back to the pavilion? हाँ, सीन ये है कि अंपायर जज करता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, जो बैटर है, इफ ही थॉट ही वाज आउट, तो वो वापस पवेलियन की तरफ जा रहा हो या रन ना ले रहा हो, बॉल वहाँ पे डेड हो गई है, तो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है. लेकिन आई फील अगर वो वीडियो सही तरह गौर से देखो, शान मसूद डिड रन एट इवेंचुअली टू द नॉन स्ट्राइकर. पता नहीं, अब ये तो अंपायर की जजमेंट पे. अभी जो हाँ. शाहीन को बायस नहीं दी थी यूएसए हाँ. में, वो यही जजमेंट थी ना कि the wicket keeper was tossing the ball back to the bowler and not trying to run the batter out at the other end. यही एक nuance थी ना वहाँ पे. Similar thing over here. शान मसूद का hit wicket तो हो गया था, मतलब क्योंकि no ball थी, वो not out था. Then they ran him out, but the umpire thought that Shan was walking back to the pavilion. Which I feel he ran a bit. आपने अगर वीडियो नहीं देखी, जाकर देखो. Let us know what you feel in the comment section below. I would have to disagree with you over here. I think he was not out. I think वो बस वो out समझ रहा था, मैं हो गया. फिर उसने देखी होगी नो बॉल, तो शायद वो एकदम से उसने शायद एक आधा प्रांस लिया हो. बट But yeah, वो एंड एट द एंड ऑफ द डे अंपायर के डिस्क्रिप्शन किस्मत चले तो कोई ऐसी चले किसी की भाई. अंपायर के खैर उसके बाद उसने बहुत ज्यादा रन्स नहीं ऐड किए He थे. said that Ruti told him हाँ. that no ball हो गई है. हाँ. इस तरह उसने बताया था पोस्ट मैच इंटरव्यू के अंदर, Yeah. वरना उसको it He hadn't didn't, occurred हाँ. to him. Also good knock by शान मसूद मैन. एक हमारा फैन बेस भी अजीब है. एक सीजन आता है, शान मसूद को सारे गालियां देते हैं. आजकल सब कह रहे हैं शान मसूद को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दो. आजकल ये चल रहा है. आई हैव हीप्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर I love Shan. शान एक ऐसा बंदा है यार जो कॉन्स्टेंटली मेहनत करता है अपनी गेम के ऊपर, हमेशा बेहतर होकर वापस आता है. पाकिस्तान में somehow he hasn't been able to cut it. I hope that in does. test cricket you'll get there as captain. I have full faith in you. Yeah. And Shan, when you are batting well, As test captain. when Shan Masood is batting well, fewer batters are so attractive to watch. क्या yeah. खूबसूरत बैटिंग करता Beautiful. है. जब चल रहा Calm, होता है, composed, शॉटें love. लग रही होती है, he looks like $1 million. Always kind of hits that glass ceiling. वो- इस दफा नहीं. इस दफा तोड़ के निकलो. हाँ, इस दफा ग्लास सीलिंग को उड़ा के निकलो, जिस तरह वो साई सुदर्शन उड़ा के निकला था. Yeah. याद है? So, I Yes. think that's about it, right? That is about it. And once again, thank you to all of you people जो कि हमारा शो देखते हैं. हमें बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं. Thank you to all of our Janis for contributing. That money goes a long way, as told to you by both Saad and I earlier. और हाँ, वीडियो पसंद आई हो वाली चीजें बोलो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम. मुझे हर जगह फॉलो कर दें. इजी पैसा, पेट्रियन, जो भी कर सकते हो कर दो. इजी पैसा का नंबर है 031936025545. उसके अलावा पेट्रियन है, जिससे आप डिस्कॉर्ड में आ जाएंगे. इजी पैसा के थ्रू भी इजी पैसा पे चाय पानी भी भर सकते हैं. और एट द एंड ऑफ द डे रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दें. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बूथियां. बूतियां. अब बूतियां पसंद आई गई होंगी तो, लेकिन फिर भी आप लोग स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं हमें. विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.